हालेलुया। तो आप अगर प्रेरितों का बुक का 16 अध्याय पढ़ोगे तो वहां पर एक वचन लिखा है, तो मैं वो वचन आपको पढ़ाता हूं। इसलिए तो यहां पर 16 अध्याय में जो परमेश्वर का वचन है उसे हम समझते हैं क्या लिखा है। यहां पर ऐसे लिखा है 16 की 1 में लिखा, फिर वे दिरबे और लुस्त्रा में भी गए। ये बातें हो रही है कलीसियाओं की। जैसे अभी मैं किस कलीसिया से आया हूं इधर सीधा, बोलो हालेलुया। आपको पता मैं कल कहां था, किस कलीसिया में था, कहां था? सिरसा की कलीसिया में था। ठीक है। तो यहां पर भी वचन में लिखा, फिर मैं दिरबे और लुस्त्रा में भी गया। ये उस समय के जो यूरोप के एरिए हैं और वहां के एरियो के नाम है। ठीक है। वहां की कलीसिया में गया। तो यहां पर पूरा जो प्रेरितों की बुक है, आप जानते हो किस चीज पर सारा आधार है? ये सारा वचन कलीसियाओं के ऊपर है। डिफरेंट डिफरेंट कलीसिया, उनके बारे में ज्ञान, वो कैसी थी, कैसे चलती थी, क्या उन्होंने समझा, कितना उनका जीवन बदला, कितना उनके जीवन में काम हुए, कैसे उन्होंने मन बनाया। तो प्रेरितों की बुक पूरी की पूरी कलीसियाओं के ऊपर लिखी है। क्या आप इसे पढ़ते हो अच्छे से या नहीं पढ़ते इस बुक को? बोलो कौन कौन पढ़ता है इसे अच्छे से? आप पढ़ते हो सब लोग इसे अच्छे से, इस बुक को, कि नहीं पढ़ते हो? तो अभी मुझे ना वो वचन नहीं मिला, मुझे मुंह से बोलना पड़ेगा। अभी पढ़ाया नहीं जाएगा, टाइम लग जाएगा। तो पौलुस अब बिरिया के एरिया में गया। तो उसने कहा कि यहाँ के जो लोग थे वो एक दूसरी कलीसिया का नाम ले रहा था। कहता उनसे भी उनका मन क्या था, भला था। और जो वो सुन रहे थे उनको वो क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे, शास्त्रों से ढूंढ कर समझ रहे थे कि ये बातें जो जो सुनी है यूं ही है या नहीं है। इतना उनके पास भला मन था। हालेलुया। तो ये मैं बात क्यों पढ़ा रहा हूं कि हम भी एक कलीसिया हैं और हम सब चुने गए हैं। और जब हम परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें समझ आती है ना, जैसे जैसे पुराना नियम हम जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम बहुत सारे करैक्टर को देखते हैं। करैक्टर्स, जैसे मान लो अब्राहम का करैक्टर, उसके बाद उसका बेटा इसहाक, फिर उसके बाद उसके 2 बेटे जिसका नाम इसाव और याकूब था। ठीक है। तो इन सब के करैक्टर्स को जब हम पढ़ते हैं, समझते हैं परमेश्वर के वचन को, तो वो हमारे लिए एक सीख है, एक बहुत बड़ा हमारे लिए हिस्ट्री है, इतिहास है। ठीक है। जब वो परमेश्वर के साथ चले तो उन्होंने कैसा मन बनाया। क्योंकि हम सब जो भी चुने गए, हम सबको सब कुछ चाहिए ना। आपको पैसा भी चाहिए, कारोबार भी चाहिए, अच्छी सेहत भी चाहिए। सुनो तो देखो ध्यान से, तो मैं क्या बोल रहा हूं अभी। तो मतलब वहां पर जब हम पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि वो कैसे परमेश्वर के साथ चले। वो हमारे समझने के लिए कुछ खास बातें हैं। हालेलुया। क्या आप लोग सीधा देखोगे? सीधा, सीधा का मतलब समझते हो? मैं किसी को सुन रहा हूं। अगर आपका फोकस, जैसे आप टीवी देखते हो तो टीवी में क्या चल रही है, वीडियो चल रही है ना। तो आप पूरा वीडियोस देखकर कान को ध्यान देते हो क्या वीडियो में चल रहा है, सीन, पिक्चर्स। तो इसी तरह जब आप यहाँ बैठते हो तो आप अगर नीचे मुंह करके कैसे बैठते हो? आप नीचे मुंह करके। ठीक है। अगर आप नीचे मुंह करके बैठते हो या आपका ध्यान इधर है उधर है, तो जो आप सुन रहे हो वो कैसे आपको समझ आएगा? हालेलुया। आप जानते हो बाइबल के अनुसार या इस दुनिया में, जैसे संसार की दुनिया है,
कारोबार है, कुछ भी दुनिया में जो दुनिया जी रही है, काम कर रहे हैं, जैसे ये साउंड है, तो साउंड जिनका है तो उनको एक समझ चाहिए साउंड के बारे में, उसके सारे जितने भी चीज़ें हैं साउंड की, उसके स्पीकर है, एम्पलीफायर्स हैं, कौन सी वायर्स लगती है, उसके बाद उनकी जो पावर है उसके बारे नॉलेज, और उसके बाद वो मिक्सचर है कैसे उसे सेट करना है। तो ये सब कुछ कैसे होता है? समझ से। अगर समझ नहीं है तो अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे, अच्छा नहीं कम लोग जब इनको ऑर्डर देंगे या काम देंगे इनको, तो अगर ये बहुत अच्छा से सेट करके देंगे वॉइस हर चीज, तो इनका काम बढ़ेगा ना। कभी कभी जैसे टेंट्स वाले होते हैं, कुछ टेंट्स वाले बहुत नाम होता है उनका, क्योंकि उनके पास बुद्धि होती है, समझ होती है, वो अपने काम को बहुत अच्छा सर्व करते हैं, अपने काम में अच्छी क्वालिटी की चीज़ें रखती हैं, अच्छा डेकोरेटेड की चीज़ें रखते हैं, जिससे लोगों के दिमाग में हाँ उनके पास अच्छा टेंट है। कितनों को बात समझ आती? तो इस दुनिया में भी समझ एक विषय है, शारीरिक समझ। हालेलुया। आप क्या आप सामने देख सकते हो? अभी भी अच्छे से देख सकते हो? जितना आप अच्छे से देखोगे उतना ज्यादा बात आपके अंदर जाएगी। कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे बैठे बैठे आंख बंद करके ऐसे सुनते हैं चुप करके, वो धीरे धीरे नेगेटिविटी काम करती है और सो जाते हो, उनको समझ नहीं आती। फिर समझते आप? आपने टाइम निकाला, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे टाइम बारे सोचो आप, बोलो। हमारा टाइम बड़ा कीमती है और हमें ये टाइम निकालने के लिए हमारा बड़ा खर्चा लगता है, काफी बड़ा खर्चा। आपको बात समझ आती कि नहीं समझ आती? तो इतना सब कुछ किसके लिए करने आए हम? आपके लिए। तो आपकी एक तैयारी चाहिए, तैयारी। देखो, अगर हम ये सब करने आए हैं तो सिर्फ आपके लिए है, कोई कंडीशन नहीं हमारी, कोई फीस नहीं हमारी। दुनिया में एडवाइजर समझते हो? एडवाइजर क्या होते हैं? एडवाइजर के भी ऑफिस होते हैं, लोग उनसे बिजनेस की सलाह लेते हैं, कई मसलों की सलाह लेते हैं, उनकी बड़ी बड़ी फीस होती है एडवाइजर की। तो शारीरिक एडवाइजर शारीरिक सलाह देगा, कितना उससे ठीक होगा नहीं होगा, मनुष्य के जीवन में अच्छा होगा या नहीं होगा। लेकिन हम खुद चल कर आए आपके लिए, क्यों? क्योंकि परमेश्वर का काम है, परमेश्वर की ये सेवा है। आपकी रूह बचनी चाहिए, आपका जीवन बचना चाहिए। तो हमारे आने से हमें ये टाइम निकालना और यहाँ हमारे लिए आना नॉर्मल नहीं होता है, एक भारी खर्चे का काम होता है, और आपसे उसके बदले में कुछ नहीं लिया गया। ठीक है? अब आपने ये समझना है, जब ये सब कुछ मेरे लिए करना है, मेरे लिए आकर मुझे अच्छा ज्ञान देना है, अच्छी जीवन की बातें देनी है, मेरे लिए अच्छा इंतज़ाम होना है, तो क्यों ना जब मेरे लिए इतना अच्छा ये कर रहे हैं तो मुझे भी टाइम से पहले आकर प्रभु के चरणों में बैठना चाहिए, टाइम से पहले आकर ध्यान देना चाहिए। अगर आप ऐसा मन बनाते हो तो समझ लो आधा आधा काम तो तुम्हारा ऐसे ही हो जाना है, ऐसा अच्छा मन बनाने से। रियल में ये हम जब प्रीच कर रहे हैं, गांव गांव नगर नगर जाकर लोगों की शुद्धि ले रहे हैं, लोगों पर वर्क कर रहे हैं, तो हमें क्या समझ आ रहा है? लोगों का शारीरिक जीवन, लोगों की जो नेगेटिविटी है, दुष्ट आत्मा है, उनका एक नेगेटिव प्रभाव है लोगों के ऊपर, जो काम करता है, लोगों को परमेश्वर के साथ सही से चलने नहीं देता, जिससे परमेश्वर ने जो 2025-26 साल पहले पृथ्वी पर अपना कार्य पूरा किया, मनुष्यों को जीवन मिलने का। हालेलुया। क्या मिलने का? जब हम संसार में थे तो तब हमारे पास क्या ज्ञान था? जब आप यीशु मसीह को नहीं जानते थे
तो यीशु मसीह को नहीं जानते थे, तब आपके पास संसार का ये ज्ञान था कि जो कर्मों में लिखा है, जो किस्मत में लिखा है वो होना है। आपके पास ऐसा ज्ञान था। आप गरीब थे, आप बीमार थे, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अंग डैमेज हो गया, कोई ये हो गया, नुकसान हो गया, तो आप जो रब है, रब जिसको हम रब कहते हैं, उसको हम कोसते थे। क्यों कोसते थे? सुनो ध्यान से अभी। तो मैं ये बात कर रहा हूं आपसे कि जब हम संसार में थे, रब को कोसते थे और कोस कास करके अपने हालातों में, प्रॉब्लम में, मुश्किल में रहते थे, और अपना सॉल्यूशन, जो हमें सॉल्यूशन चाहिए था अपनी लाइफ का, अपनी प्रॉब्लम्स का, वो सॉल्यूशन हम ढूंढने के लिए कहाँ जा रहे थे? बाबाओं के पास। जो सियाना बाबा होता है, तांत्रिक बाबा होता है, पंडित होते हैं, या तरह तरह के बाबा लोग बैठे होते गद्दियां लगाकर, हम उनके पास सॉल्यूशन लेने को लिए जाते थे। अजीब सा मसला था हमारी लाइफ का, अजीब से हमारी बुद्धि गड़बड़ थी। इस दुनिया में अभी भी उन लोगों की गड़बड़ है जो सच्चाई नहीं जानते, जो परमेश्वर को नहीं जानते, जो सच्चा ज्ञान नहीं जानते, जो सच्चाई नहीं जानते। खुदा के कलाम में लिखा, तुम सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें क्या करेगी? आजाद करेगी। ठीक है? अब सच्चाई तुम्हें इतना आजाद करेगी, इतना अच्छा जीवन देगी। लेकिन वहां पर क्या हो रहा था? एक सिंपल सी बात समझो आप सारे लोग। सिंपल बात यह है कि जैसे मान लो एक जज है कोर्ट का, उसके सामने क्रिमिनल पेश किया गया, उसका गुनाह साबित हुआ, तो जो भी उसको सजा देनी है, अब जज ने उसको फाइनली गवाहों को सुनकर, दलीलें सुनकर उसकी सजा सुना दी, 10 साल, 20 साल या फांसी। कितनों को बात समझ आती? या इतना जुर्माना 5 लाख, 10 लाख। ठीक है? अब मुझे बताओ, जब जज ने फाइनली वो अपनी स्टेटमेंट दे दी, लिख दिया उसका गुनाह कि ये इतना इसका गुनाह होगा, इतनी ये सजा भोगेगा। अब मुझे ये बताओ, अब उस जज के लिखे को बदल देगा कोई बाबा या कोई दूसरा तीसरा? नहीं ना, क्योंकि वो सजा लिखी गई है। आपका पूरा गांव जाके रोए जज के सामने कि नहीं इसे छोड़ दो, तो वो छोड़ देगा जज, वो बदल देगा अपना डिसीजन, क्योंकि उसको बोलते लिखा हुआ। अगर आपके जीवन में ये लिखा हुआ है, हालात आने, दुख आने, रोग आने, बीमारियां आनी, मुश्किल आनी, एक्सीडेंट होना, बड़ा बीमार होना आपके जीवन में लिखा है, कैंसर लिखा है आपके जीवन में, टांग टूटना लिखा है, लड़ाई झगड़ा लिखा, गरीबी लिखी उस रब ने, तो मुझे ये बताओ, ये टपोरी बाबा बुबा क्या उसको बदल देंगे? कैसे बदल देंगे उसको? बोलो बोलो। नहीं बदल सकती ना। तो दुनिया अज्ञानता के कारण नाश हो रही है। परमेश्वर के वचन में लिखा, मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या हो रही है? नाश हो रही है। तुम ये पवित्र बातें, जीवन की बातें सुनने के लिए यहां आए हो, और फिर से तुम्हें वो पॉइंट याद रखना होगा। आप जानते हो, जब हम शारीरिक होते हैं तो हमें सही समझ आत्मिक हमारे अंदर नहीं बैठती। जब हम शारीरिक होते हैं, जब अलग अलग चर्चेस के लोग हमारे पास आते हैं, जो यीशु में भी आ जाते हैं, यीशु में आने में भी एक प्रॉब्लम है लोगों को। प्रॉब्लम क्या है? वहां पर भी एक ज्ञान है चर्च के अंदर कि प्रभु तुम्हारी परीक्षाएं लेगा। जब लोगों के हालात होते हैं तो पास्टर जी एक बात करते, प्रभु तुम्हारी परीक्षा ले रहा है, प्रभु तुम्हारी परीक्षा। ये तो उसी तरह से हो गया जैसे पहले था। सच्चाई कहाँ है? तो अब मैं हमारी मिनिस्ट्री में ये रेवलेशंस प्रकट हुई कि जो दुनिया का मालिक है परमेश्वर, वो किसी भी मनुष्य के साथ बुरा नहीं करता। दुनिया को ज्ञान नहीं इस बात का, तो वो अपने कर्मों को कोसते रहते, अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं। लेकिन तुम परमेश्वर के पास आ चुके हो, तुम सच्चाई के पास आ चुके हो। लेकिन अगर आपके पास सच्चाई में यीशु के पास आकर भी ये ज्ञान है कि शायद प्रभु मेरी परीक्षा ले रहा है, तो अभी भी तुम्हारे पास पूरा अच्छा वाला ज्ञान नहीं है। आपने पहले ऐसे ही सुना था ना,
कई लोगों ने, बोलो, तो उससे फिर तुम्हारा विश्वास अच्छा नहीं होगा। लेकिन आज जो कुछ तुम सुनोगे उसे तुम्हें पकड़ना होगा अच्छे से। अगर तुम इसे देखो, अभी यहां पर क्या होगा, मैं क्यों फील्ड में काम कर रहा हूं, ग्राउंड लेवल में आकर क्यों काम कर रहा हूं। हमारी एक बड़ी मिनिस्ट्री है, अरे अमृतसर में हाईवे रोड के ऊपर हमारी 10 एकड़ जमीन की चर्च है। अगर जिसकी जमीन की कीमत लगाओ या उस चर्च की कीमत लगाओ तो अब लगभग 150 करोड़ की चर्च हो चुकी है वो। तो हमारी तो बड़ी मिनिस्ट्री है। तो बड़े जो अगुए होते हैं, आपने देखा कभी आते हैं ऐसे ग्राउंड लेवल में आकर लोगों पर वर्क करना, ऐसे देखा आपने बड़े अगुओं को? लेकिन ये परमेश्वर ने मेरे मन में डाला, परमेश्वर ने मुझे छुआ है ताकि हम आप पर वर्क करें, आपके जीवन को बढ़ाएं। क्योंकि अभी आपका जीवन कैसे बढ़ेगा? जब आप बात को पकड़ोगे, जब आप वचन को पकड़ोगे, जब आप बात को समझोगे। क्योंकि ये समझने का विषय है। जीवन पाना क्या है? समझने का विषय है, और कोई विषय नहीं है। क्योंकि आप पहले क्या करते थे? आप बस चर्च जाते थे, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, प्रार्थना कर दो, या वो प्रार्थना किया हुआ सामान, कौन सा सामान? तेल, पानी, ये वाला सामान। अगर बड़ी मिनिस्ट्री है तो फिर रुमाल भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? रुमाल भी मिल जाएगा। तो ये जो सामान था, मटीरियलिस्ट चीजें थी, आप उन्हीं के चक्कर में पड़ गए। और जो ऐसे लिखा ना एक जगह पर, कहाँ लिखा ये वचन? पढ़ना ये रहा एक वचन, ये वचन मिलेगा हमें 1 कुरिन्थिया 2:10, ये वाला वचन, ये वाला वचन समझते हम, ठीक है? आज एक डिसीजन लेना है वचन को सुनकर, क्योंकि अब हम बड़े सीरियस हैं। हमारी ब्रांचेस फटाफट खुल रही है। हमारी बठिंडा में भी ब्रांच रेडी हो रही है। वहाँ पर भी इतनी ज़मीन हमें मिल गई, लगभग लीज पर 3 साल के लिए। अभी हमने खरीदी नहीं, वहाँ, यहाँ भी नहीं खरीदी, वहाँ भी नहीं खरीदी, क्योंकि अभी तो हम अपनी मेन ब्रांच का पैसा यूज़ करते रहते हैं यहाँ ब्रांचेस में। सच्ची, जब इसको खोला तो 14 लाख लग गया। किसी से लिया थोड़ी हमने। और उसके बाद कभी कभी तो ये उस ब्रांच से खर्चा पूरा करना पड़ता है हमें। सोच कर देखो क्यों करना पड़ता है? क्योंकि आप बोने में पीछे हो। जब आप बोने में पीछे रहोगे तो आप ब्लेसिंग में पीछे रहोगे। आज इसके लिए मैं एक शिक्षा दूंगा आपको बाइबल के अंदर से, और जो वचन में लिखा वो सच्चा वचन है, वो 100% काम करता है। लेकिन उन लोगों के लिए जो विश्वास से उसे मानते हैं परमेश्वर के वचन को। ये वाला वचन पढ़ो। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जानता है। अब परमेश्वर का आत्मा का दान परमेश्वर की गूढ़ बातें तुम्हें बताएगा। अब मुझे बताओ, तेल, पानी, कपड़े में गूढ़ बातें कैसे होंगी परमेश्वर की? आप बताओ, होंगी? होंगी? नहीं होंगी। इसीलिए जो प्रभु के लोग हैं उनके पास जबरदस्त जीवन नहीं है जो परमेश्वर ने रखा है। वैसे आप जानते हो, जब हम जो लोग नए होते हैं, जिनका दिमाग ऐसी मटेरियलिस्ट चीज़ों पर होता है, उनको तो गुस्सा लगता है सुनने के बाद, वो अच्छा फील नहीं करते। सोच कर देखो, सच्चा वचन जो जीवन देगा उसको नहीं समझना, लेकिन ऐसी मटेरियलिस्ट चीज़ों में ऐसे मन रख लेते हैं कि जब कोई सच्चा अगुआ आपको राइट चीज़ समझानी शुरू करे तो लोग शरीर में होते तो उनको गुस्सा लगता है रियल में, और नेगेटिविटी चाहती है तुम ऐसे फंसे रहो ऐसी चीज़ों में। खुद दुष्ट नेगेटिविटी चाहती है। एक तरफ आपने 10 साल प्रभु में बताए, इन्हीं मटेरियलिस्ट चीज़ों में, वही परीक्षा, हालात, बंधन है, श्राप है हमारे ऊपर, कब टूटेंगे, ऐसी बातों में। एक तरफ आप जो हम बताएंगे वो करके देखना, हम जो बताएंगे वो 3-4 महीने करके देखना, अच्छे से जीवन ही बदल जाएगा आपका रियल में।
इतना पावरफुल है परमेश्वर, उसका वचन इतना पावरफुल है। आप जानते हो क्यों बाइबल में लिखा कि परमेश्वर का वचन जीवित है? क्यों ऐसे लिखा कि परमेश्वर के वचन सामर्थ्य है? बोलो, अभी समझो इस बात को। जब परमेश्वर के मुंह से जब वचन निकलता है तो उसको बोलते हैं हालेलुया, हालेलुया। कैसे हो आप? ठीक हो? खुश हो? रात सो लेना था, राती सोई नहीं है ना? सोई थी? तुमसे ही बात कर रहा हूं मैं। अभी ध्यान दो इधर। इसीलिए मैंने बोला आंख बंद करके नहीं सुनना वचन। वचन को कैसे सुनना हमने? आंखें खोलकर ऐसे एकदम से अलर्ट होकर ऐसे सुनना है, क्योंकि ये जीवन की बातें। जितना तुम्हारे अंदर परमेश्वर का ज्ञान बैठेगा, वचन बैठेगा, उतनी जल्दी तुम्हारा भला होगा। यही एक तरीका है सबसे अच्छा, इसे तुम्हें पकड़ना होगा। जो लोग सुनते हैं मानते नहीं, वो अजीब से ढीठ हो चुके हैं। अजीब सी एक नेगेटिविटी उनकी जिंदगी में काम करती है, जिससे वो सुन रहे हैं मानते नहीं, एक्सक्यूज हैं, ये है वो है, आत्मिक बात बैठ नहीं रही। वो लॉस खा सकते हैं, खतरनाक चीजें गड़बड़ हो सकती है उनकी जिंदगी में अगर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। ये मैं तुम्हें अलर्ट कर रहा हूं परमेश्वर के वचन के साथ, ताकि तुम्हें समझ आए कि मेरे पास अच्छा जीवन कैसे आना है, मेरा भला कैसे होना है, मेरे लिए बेस्ट कैसे होना है। तो अभी यहां लिखा परमेश्वर सब बातों को प्रकट करता है आत्मा के द्वारा, और आत्मा परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें भी जानता है। ठीक है, अगर हम इसको कंटिन्यू पढ़ते जाएंगे तो आपको परमेश्वर के आत्मा का फंक्शन समझ आएगा, उसका दान जो आपके लिए वो समझ आएगा। क्रिश्चियनिटी में इतना बुरा हाल है कि उनको पवित्र आत्मा सिर्फ नाम पता है। पवित्र आत्मा वो जो अन्य भाषा करते हैं ना लोग, अन्य भाषा, आप में से कितने लोग अन्य भाषा करते हैं? हाथ खड़ा करो, ऊपर वाला हाथ खड़ा करो। कुछ धीरे धीरे करते हैं खड़ा हाथ, मतलब जैसे पहले आधों ने खड़ा किया, फिर सोच सोच के कहा मैं भी कर लूं, मैं भी कर लूं। चल के ने इत्थे लियांदा पहला, पर थोड़ा जिहा इत्थे लियांदा, डिजाइन वाला हाथ खड़ा कर दे। भाई कौन सा? आज सबसे बढ़िया प्रेयर कौन कौन करवाना चाहता है मुझसे? हाथ खड़ा करो। वे एक मिनट से खड़े हो गया हाथ हैं, कोई टाइम नहीं लगाया इन्होंने अभी। मैंने कहा सबसे बढ़िया प्रे कौन करवाना चाहता है? एक मिनट में हाथ खड़ा हो गया। तो जब मैं पूछ रहा अन्य भाषा कौन कौन करता है, सप वाला हाथ ना हौली हौली, ये क्या है? आप ऐसा करना चाहिए एकदम से। यही चीजें सीखनी है आपने। क्या करनी है? अब देखो अन्य भाषा आप लोग में से कितने लोग, जितने आप लोगों उसमें से 10% हाथ खड़ा कर रहे हैं, अन्य भाषा नहीं करते। अन्य भाषा किससे आती है? पवित्र आत्मा से। ठीक है, अन्य भाषा का दान क्या बड़ा पावरफुल है आत्मिक उन्नति के लिए। क्या तुम नहीं चाहते अन्य भाषा का दान? अच्छा ये बताओ मुझे, आज जो कभी चर्च नहीं गया, कभी भी चर्च नहीं गया, लेकिन आज पहली बार प्रार्थना करवाने आया है, वो कितने लोग हैं? हाथ खड़ा करो। जो कभी चर्च नहीं गए, आज पहली बार आए प्रार्थना करवाने, ऊपर ऊपर ऐसे मेरे जैसे हाथ खड़ा करो। 2 2 4 5 6 7 8 9, इधर कितनी है बहनें? 1 2 3, फिर कैसा हाथ खड़ा करते? आप अच्छा भला करो, करना दो ऊपर तक। इधर भी 15-20 लोग हैं। वो देखो जो बहन है, अभी उसने हाथ खड़ा किया कि मैं पहली बार आई हूं, उस वो वाली लाइन वाला हाथ खड़ा किया। तो जब मैं अन्य भाषा पूछ रहा था तब भी हाथ खड़ा कर रही थी। सोच कर देख लो दुनिया का हाल।
पहली बार आई, मैंने पूछा पहली बार जो चर्च में आए हाथ खड़ा करो, तो पहली बार जो हाथ खड़ा कर रहे हैं तो वो अन्य भाषा कैसे करेंगे? लेकिन अन्य भाषा वाली लाइन में भी हाथ खड़ा कर रहे थे। इसका मतलब समझ की बड़ी कमी है, लोगों को समझ चाहिए। फील्ड में आने का मतलब लोगों से खास बातें करना। क्या होता है, लाइव चल रहा है तो लाइव में और सिस्टम से बात होती है, लेकिन जब हम बीच में आते हैं तो ये सिस्टम डिफरेंट हो जाता है। हम सब बातें अच्छे से कर सकते हैं, अच्छे से दिमाग में बात बता देते हैं। तो कुल मिलाकर परमेश्वर ने कहा कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान बिना क्या होती है, नाश। ठीक है, अभी मैं बात कर रहा था मटीरियलिस्ट चीज। एक बंदा जो शारीरिक होता है, उसको शरीर की चीजें दो तो उसका मन उस पर लगेगा, लेकिन उससे फायदा नहीं होगा। बोलो, मैं तुम्हें अगर ऐसा कहूं कि इस चर्च को परमेश्वर ने यहां प्रेयर के द्वारा इतना अनॉइंटेड हो चुका है ये चर्च, कि वो सामने जो गन्ने बीजे हुए हैं, ठीक है, उस पर अनॉइंटिंग आ चुकी है। तो मैं भी शायद अगर ऐसी शिक्षा है तो कल तक वो नजर नहीं आएंगे, पत्ते पत्ते सब तोड़ कर ले जाओगे तुम। बोलो, अभी पक्के भी नहीं, बने भी नहीं, बस तुम्हारे दिमाग में डालना कि उसमें अनॉइंटिंग है और तुम उखाड़ कर ले जाओगे सही। ठीक है, कितने देशों में घास खिला दिया लोगों को ये बोलकर अगुओं ने कि इस पर अनॉइंटिंग है। कितनों को बात समझ आती है? क्योंकि अनॉइंटिंग के बारे में आप छोटी छोटी बातों का ज्ञान नहीं रखते तो अनॉइंटिंग क्या होती है ये कहाँ समझ पाएंगे लोग बेचारे। उनको बस समझाया गया, उनके दिमाग में लगा शब्द बड़ा अच्छा है अनॉइंटिंग, हाँ बड़ा सोना शब्द है, तो उनको अच्छा सुनने में लगा ना ये शब्द, तो उनको लगा अनॉइंटिंग है, अनॉइंटिंग है किसी भी चीज में, तो उन्होंने ये सोचकर वो चीजों को यूज करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन याद रखो, अगर आपको मुझे बर्बाद करना है या आपको अपना गुलाम बनाना है तो मुझे आपको शरीर में रखना पड़ेगा अच्छे से। शरीर में रखकर बड़ा फायदा होगा, क्योंकि दुष्ट नेगेटिविटी भी काम करेगी। वो खुद चाहती है कि जो लोग हैं वो शरीर में रहे, कभी उनका कनेक्शन ना बने गॉड के साथ, परमेश्वर के साथ, कभी उनकी मन की आंखें ना खुले, कभी उनको अच्छी समझ ना आए। नेगेटिविटी भी ये चाहती है। कितनों को बात समझ आती? और जब तक आप यीशु मसीह में चल रहे हो लेकिन ऐसे हो शरीर में, कुछ पावरफुल नहीं होगा जब तक हम बॉडी में, जब तक हम शरीर में। हमें इससे बाहर आना होगा। बाहर आने के लिए मैं हूं तुम्हें सिखाने के लिए, तुम हो सुनने के लिए, तुम हो समझने के लिए, तुम हो करने के लिए, मैं हूं समझाने के लिए। कुल मिलाकर मैं वर्क कर रहा हूं, मैं मेहनत कर रहा हूं, तुम्हें समझना करना है, फिर जबरदस्त जीवन आ जाएगा। हालेलुया। तो यहां पर जो हमने वचन सुना कि परमेश्वर की गूढ़ बातें परमेश्वर का आत्मा जानता है। जो आत्मा का दान तुम्हें मिलना चाहिए, जो आत्मा तुम्हारे लिए है, वो परमेश्वर के मन की गूढ़ बातों को भी जानता है तुम्हारे लिए। कहाँ सिचुएशन, क्या गड़बड़, कहाँ आगे पीछे जीवन, कहाँ फलाना, कहाँ तुम्हें परमेश्वर से खजाना मिलना है, खजाने से भी बढ़कर परमेश्वर की ब्लेसिंग मिलनी है। लेकिन कौन सी गूढ़ बातें, कौन सी बातों को मेरे जीवन में होना चाहिए, अगर मुझे पता नहीं है तो मेरा लॉस है, हमारा लॉस है। कितनों को बात समझ आई? तो परमेश्वर क्यों अपना आत्मा देता है, क्यों वो गूढ़ बातों की बात कर रहा है? थोड़ा सा आगे भी पढ़ दो, 11 भी, ठीक है, थोड़ा। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य की आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी। तो यहां पर क्लियर है, परमेश्वर हमें ये बहुत बड़ा ज्ञान दे रहे हैं, बहुत बड़ा ज्ञान। तुम्हें बहुत बड़ा जीवन चाहिए या नॉर्मल चाहिए? सारे बोलो, बहुत बड़ा जीवन चाहिए तो सो जाओ, फिर मिल जाएगा। बोलो, यीशु ने क्यों कहा जागते रहो? क्यों कहा यीशु ने? उसने कहा जागते रहो। इस बात का बड़ा मीनिंग है। अब ये वचन जो अभी हमने पढ़ा, परमेश्वर ने हमें बड़ा ज्ञान दिया कि मनुष्य
मनुष्यों में से कौन मनुष्य दूसरे मनुष्य की मन की बातें जानता है? केवल उसका आत्मा जो उसमें है। आपको मेरी बात समझ नहीं आई शायद, इसके लिए एक उदाहरण देते हैं। ये तेरी बेटी है? ये किसकी बेटी है? आपकी। इधर आओ दोनों, ठीक है? अभी इनसे मैं उदाहरण देता हूं, आप समझ लेना। इधर आ जाओ, ऊपर आ जाओ, दोनों इधर खड़े जाओ, सामने मुंह करके यहां आ जाओ मेरे पास, ठीक है? जैसे ये माँ है, ये बेटी है, ठीक है? और इसके अंदर एक मनुष्य आत्मा है, मनुष्य आत्मा। एक पवित्र आत्मा होता है, एक मनुष्य का आत्मा होता है। मनुष्य का आत्मा सबके अंदर है, पूरी दुनिया के अंदर है, ठीक है? लेकिन इसके मन में जो चल रहा है, इसका आत्मा जानता है, आप नहीं जानते, ठीक है? इसके मन में क्या चल रहा है। लेकिन ये दोनों माँ बेटी है, ये इसकी कुख से निकली, पेट से निकली है, ठीक है? अब बताओ, ये जब तेरी बेटी कुछ सोचेगी तुझे पता चलेगा? नहीं पता चलेगा ना? हाँ जी। माँ को भी नहीं पता चलेगा। इसने जन्म दिया, इसके दिमाग में क्या चल रहा है इसको भी नहीं पता चलेगा। इसको ही पता चलेगा, इसकी आत्मा को पता चलेगा ये क्या सोच रहा है, क्या इसके मन में बातें चल रही है। यही बात परमेश्वर समझा रहा है कि मनुष्यों में से मनुष्य किसी के मन की बातें नहीं जानता, ठीक है? केवल उसका आत्मा जो उसमें है। ऐसे ही कोई भी परमेश्वर के मन की बातों को नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। इसलिए तुम्हें वो आत्मा दिया गया है कि तुम परमेश्वर के मन की बातें जानो। क्यों आप सही से परमेश्वर के साथ नहीं चलते? अब बैठ जाओ भी, क्योंकि आपके अंदर आत्मा काम नहीं कर रहा, शरीर काम कर रहा। और बाइबल में गलातियों में लिखा, जो शरीर है वो परमेश्वर की बातों के विरुद्ध रहता है, हमेशा उसको मानता नहीं हमारा शरीर। क्योंकि शरीर हमारा किससे है? दुष्ट से है। हमारा शारीरिक जीवन, पुराना जीवन के ऊपर कौन राज्य करता है? दुष्ट। उसने हमें करप्ट किया है। अगर ये ज्ञान नहीं समझोगे तो तुम चाहे यीशु में चलते भी रहो, तुम्हारा भला नहीं होगा। क्योंकि जो तुम्हें चाहिए यीशु से, जो उसने पूरा किया, वो तुम्हारी जिंदगी में होगा नहीं। अगर आज यहाँ कोई नया जन आया है, जो भी लोग नए आए हैं सुनकर मेरे बारे में कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, एक दूसरे से सुसमाचार सुन के आए, किसी को 10 साल हो गए चलते प्रभु में, लेकिन हालात खत्म ही नहीं हुए। ऐसे कितने लोग हैं? खड़े हो ताकि मैं उनको प्रे करूंगा और वो छूट जाएंगे। कितने साल हो गए तुम्हें प्रभु में चलते? 8 साल। 8 साल हो गए। जी जी। तो 8 सालों में कितने हालात हैं? बहुत मारे। कोई खत्म नहीं हुआ? हाँ जी। नहीं हो रहे ना? नो। देख लो, यीशु में चल रही है, फिर भी नहीं हालात खत्म हो रही। कारण इसको समझना पड़ेगा, क्या कारण है, ठीक है? अभी बात करते हैं, आगे आओ। क्या क्या हालात है? बोलो हालात। उसको पूछो, उससे पूछो, उसी से वापस, उसी से पापा क्या 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 हालात? बहुत हालात है हमारे घर में। पापा नशा करते और जो भी हम करते काम नहीं बनता है। कोई काम नहीं बनता। हाँ जी। गरीबी है, हालात है, गरीबी, मुश्किल है, लाचारी है। बीमारियां भी जी। है। वो साथ कौन है तेरे? मेरे- तेरे क्या हालात है? तेरे क्या हालात है? बेबी नहीं हैगा। कब से? बहुत ज्यादा। ठीक है, आ जाओ आ जाओ, आगे आ जाओ। नहीं, तुम आगे आ जाओ, आगे पूछो। मैं भी 2-4 लोगों से बात करूंगा ना। आप कब से हो प्रभु में? आज इधर पहली बार आई हो? नहीं जी, थे आंदे। कितनी बार आई? जुड़े नहीं अभी अच्छे से, बट शुरू किया है, लेकिन अभी जो पकड़ करनी है वो समझ नहीं रहे। नशा करता है? हाँ जी। लेकिन अभी वो लोग मुझे चाहिए जो प्रभु में बहुत सालों से चल रहे हैं, लेकिन हालात कभी खत्म ही नहीं हो रहे, बहुत सालों से। आज पहली बार आए इधर? आगे लाओ, उस पे पास जाओ। एक्चुअली लोग बेचारे, इतना बुरा हाल है ना कि जो मैं बोलता हूं वो ये भी नहीं समझ पाते मैं बोल क्या रहा हूं, क्या मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि यहां मैं कुछ समझाना चाहता हूं आप लोगों को। आप कब से प्रभु है? 10 साल हो गए। तो 10 सालों में क्या क्या प्रॉब्लम है आपकी?
पति नशा करता और बस नशा ही छड़ जाए प्रभु अगे ही साडी दुआ है। नहीं, और क्या हालात है? हालात माड़े ही है, नशा करता है। झगड़ा करता है, रोज लड़ाई झगड़ा रहता है, हाँ, गरीबी बहुत है, हाँ, घर का कोई गुजारा नहीं चलता अच्छे से, और 10 साल से है तू प्रभु में हाँ जी, है? हाँ जी। 10 साल से। और नशा कब से करता है वो? नशा कब से करता है तेरा पति? 10 साल हो गए। तभी तू आई थी प्रभु में? हाँ जी, पहली बार आए। इधर पहली बार आई ना? सुनो तो देखो ध्यान से, ये यीशु में आए, ठीक है, नशा करता है इसका पति, 10 साल हो गए नहीं छोड़ा उसने, ठीक है, गरीबी है, हालात बुरे हैं, तो ये प्रे करवाती होगी, प्रे करती होगी, कब छूटेगा? यहां बड़े पॉइंट है। अगर तुम यहां भी आए, मान लो तुम यहां आए, तुम्हें यहां आकर समझना होगा अब करना क्या है। एक बार आए, 2 बार आए, कभी आए कभी नहीं आए, ठीक है, या जब मैं आ गया तब आ गए आप लोग, बाकी दिन आप नहीं आए। तुम यहां भी आकर तुम्हारा भला नहीं होगा अगर जो मैं तुम्हें समझाऊंगा वो नहीं पूरा किया तो। कितनों को बात समझ आती? सीधी सीधी बात है ये। जो तुम्हें यहां सिखाया जाएगा, समझाया जाएगा, वो तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा, ठीक है? समझ आई मेरी बात? ये कब से हो प्रभु में? 15 साल हो गए, पर दिमाग की टेंशन नहीं गई, फिर भी रब विच ही रहे मन दे। 15 साल से प्रभु में हो, हाँ, और 15 साल से तुम्हारी जो डिप्रेशन है वो नहीं गया, हाँ, नहीं और क्या हालात हैं? दुष्ट आत्मा आंदी सी, कदी कदी इत्थे पहली बार आए चर्च ते सिर कमांदा सी। अभी दूसरी बार आई हो? नहीं, महीना 2 हो गए, 2 महीने हो गए। 2 महीनों में कितनी बार आई तुम? भी हर हफ्ते आंदे रहे, साडी बजुर्ग गई से वो माता डेथ हो गई तो वो तो नहीं आया गया 2 हफ्ते, हाँ, फिर आंदे रहे लगातार। लेकिन यहाँ आने से कुछ पहले से फर्क हुआ कि नहीं हुआ? फर्क है, कितना? भी दवाई मेरी छुट गई, कदी छुट कदी गई ना, मतलब जब 15 साल से नहीं हुआ, यहाँ आकर हुआ। लेकिन मैंने ये अब बात नहीं समझते, मैंने कुछ और पूछना चाहता था मैं। ये जो हमारे बंदे हैं ना, ये भी महान है, इनको भी नहीं समझ आई कि मैं क्या पूछना चाहता हूँ। किसी से भी बात कर रहे हैं लोग, मैं क्या पूछना चाहता था बोलो? मैंने कहा जो यीशु में बहुत लंबे समय से आज पहली बार आई, ये पूछना चाहता हूँ। अभी ये तो आई है 2 महीने से, बीच में नहीं आई थोड़ा, लेकिन अभी तो इसका काम हो रहा है, दवाई शूट की, डिप्रेशन की। लेकिन मैंने ये थोड़ी पूछना था, मैंने तो उन लोगों के लिए पूछना था जो पहली बार आए और जो लंबे समय से चर्च में प्रभु में चल रहे हैं लेकिन हालातों में फंसे हुए। अपोस्टल जी ये पहली बार आए हैं, 18 साल से प्रभु में है और बड़ी प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है तेरी? सर जी पत्नी कहने से बाहर है, बच्चे नशे करते हैं सर जी, घर की गरीबी है, सिर पे कर्जा बहुत है सर, सैड करने का जी करता है सर। सुसाइड? हाँ जी। देख लो, 18 सालों से आज यहाँ कितने बजे आया? आज सर जी 11:30 पहुँचे सर। तो तुम्हें मैसेज किसने दिया था कि यहाँ मैं आ रहा हूँ? सर जी ये मेरे ब्रदर मास्टर जी हैं? मास्टर जी सर जी। मास्टर? हाँ जी सर। ये बोल रहे हैं मास्टर जी मेरे ब्रदर। मास्टर जी, मास्टर जी मीटिंग बारे सर जी दसिया। इन्होंने दसा? हाँ जी इन्होंने कितने बजे कहा था इधर आना? सर जी ने तो बोला सी आप 10 बजे पहुँचना है सर। तो आपा सोचा चल ठीक, राम ना जाने हैं। हम्म। ये छोटी छोटी बातें हैं। बैठ जाओ, अभी मैं सबकी बातें सुनूंगा। हाँ आप बताओ, बैठ जाओ, अभी आपका हल होगा, मैं बताऊंगा कैसे हल होगा, ठीक है? जय मसीह। जय मसीह। आप कब से हो प्रभु में? 10 साल हो गए। तो क्या हालात है आपके? बड़े बहुत हालात। क्या क्या बोलो थोड़ी सी। मैनू लहू पैण दी बीमारी है, 5 साल हो गए, हैं? कोई डॉक्टर क्या नहीं चीज? छड्डा। लहू पैण दी बीमारी। लहू बहता है? हाँ, लहू बहने की बीमारी है 5 साल से? हाँ, रोज आता है? रोज डेली? डेली। इसको देखो, कैमरे में लो, इससे देख लिया? चैलेंज है मेरा, अगली बार जब आऊंगा तो ये रोग नहीं होगा। चैलेंज है यहाँ। अब बताओ, जो मैं स्पिरिट में बोल दूंगा, क्यों मैंने ये चैलेंज कहा? मुझे स्पिरिट ने कुछ कहा भी इसके लिए।
ठीक है, अब मैं अपनी टीम मेंबर को बताकर जाऊंगा करना क्या है इसके लिए, और आज मैं इसकी प्रे करके जाऊंगा, इसको डिलीवरेंस करके जाऊंगा। और मेरा विश्वास है जब मैं अगली बार यहां आऊंगा तो ये इसको लहू बहने का रोग नहीं होगा। कितनों को बात समझ आती है? अब ये 15 साल से है प्रभु में, 10 साल 10 साल से यीशु में चल रही है। तेल लगाती है प्रार्थना वाला, हाँ काम करता है वो? नहीं कर नहीं करता ना। बोलो, अब इसने तो लगाया 5 साल लगातार तेल कि ये मेरा लहू बंद कर दे। लहू बहने का या बीमारियां आपका दूर होने का काम आपकी बॉडी के ऊपर लगाना कुछ से नहीं होता है, ये अंदर का विषय, अंदर का। कहाँ का है? जैसे आपका जो ये फेस है, ये जो फेस है आपका चेहरा है, ये बड़ा ग्लो करेगा किससे? क्रीमों से, फेशियल से, उससे। असली अंदर का काम है ये, अंदर का। आपको अच्छी डाइट चाहिए, चाय आपको छोड़नी होगी। ज्यादा भी दूध दही खाना अच्छा नहीं होता है क्योंकि उसमें भी बहुत चीजें गड़बड़ है। तुम्हें कौन सी चीजें न्यूट्रिशंस खानी है, कौन सा प्रोटीन्स खाना चाहिए, कैसी डाइट खानी चाहिए। जब आपकी बॉडी के अंदर सही डाइट होगी तो आपके चेहरे पर क्या होगा? ग्लो होगा। तो ये अंदर का विषय है कि बाहर लगाने का विषय है? बाहर तोप तो लोगे वो फेशियल्स, जो भी चीजें होती है लेडीज की, किट्टें रखी होती लेडीज ने घर में। गाँव को था मुझे पता नहीं, शहरों में बड़ा ट्रेंड है। बीबियां शीशा जा काट कर डर करती हैं, मिनटों मिनट ही शक्लें बदल देती है। कितनों को बात समझ आती है? बाहर तो पोत लेंगे हम, लेकिन वो नकली है, सोल्यूशन नहीं है। इसी तरह से ये मटेरियलिस्ट चीजें आप लगाओगे, ये सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन आपके अंदर है जो आपने कभी पकड़ा नहीं। तो आज पकड़ने के लिए तैयार हो फिर? हालेलुया। क्या आप उस सोल्यूशन को पकड़ने के लिए तैयार हो? तो जब उस सोल्यूशन को आप पकड़ोगे तो आपके जीवन में काम होगा। जैसे परमेश्वर का ये वचन है कि परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के मन की गूढ़ बातें जानता है। वही आत्मा तुम्हें दिया गया, संसार का आत्मा तुम्हें नहीं दिया गया। इसलिए वो तुम्हें दिया गया परमेश्वर का आत्मा, ताकि तुम उसके मन की बातें जानो। वो क्या चाहता है तुम्हारे लिए, उसकी मनसा क्या है, उसकी इच्छा क्या है तुम्हारे लिए। तो हालेलुया। इधर देखो मेरी तरफ। अभी जितना आप ध्यान दोगे, ये विषय ही ध्यान का है। हालेलुया। आप जानते हो जब आप कोई वीडियो देखते हो, वीडियो अपने फोन से, कोई भी वीडियो, कॉमेडियन वीडियो, कोई वीडियो देखते हो आप, तो ऐसे सुनते हो या ऐसे देते हो ध्यान, ये क्या कह रहा है, देते हो ध्यान वीडियो में। जब कोई संसारिक वीडियो देखते हो फोन से, कोई कॉमेडियन, कोई कपिल शर्मा जैसे की वीडियो आ गई सामने, जब कभी आपने देख ली तो उसको ध्यान देकर सुनते हो, तो फिर क्या करते हो? हंसते हो ना, हा हंसते हो ना, क्योंकि वो हंसी वाली बातें करते हैं। तो आपको हंसी कब आएगी? जब आपको वो बात समझ आएगी। नहीं तो कैसे मुंह रहेगा? ऐसे जैसे होता है लोगों का, उड़े हुए मुंह है लोगों के, बेचारों के, दुनिया की खुशियां नहीं है चेहरों पर। क्यों? हालात है, हालात। दुनिया हालातों में। हालेलुया। कितनों को बात समझ आती है? इधर ये हमारे पास आई, ये बहन, ठीक है? नहीं ठीक है, मैं अपने आप बात कर लूंगा ना। मेरे पास आई है, इधर आ जा मेरे पास। ये क्यों आए यीशु में? क्योंकि ये तो अपने धर्म में थे, अपनी जात पात में थे। यीशु में आने का कारण था इनका बेटा। एक ही बेटा था, चलो ज्यादा तो ठीक, सब कुछ था, ठीक था, रोटी पानी हर चीज, पैसों की कमी नहीं थी। लेकिन इनके बेटे पे ऊपर दुष्ट आत्मा आने लगा। दुनिया में इधर उधर भटके, बाबाओं के पास बहुत जगहों पर गए। वो दुष्ट आत्मा कितना खतरनाक था। बहुत खतरनाक। एक माइक लेकर आओ, अब तुम ले आओ, थोड़ा सा सिचुएशन बता इन लोगों को, ठीक है? फिर आपको समझाते हैं। हाँ, बहुत खतरनाक सी। मेरे बच्चे को दौरे जैसी बीमारी, मुंह टेढ़ा कर देता सी।
नहीं आप ਤੇ- पंजाबी में बोलो फटाफट। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਟੇਢਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਪੀਜੀਆਈ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਦੀ ਦਵਾਈ ਉਹ ਚਲਦੀ ਸੀ ਪੀਜੀਆਈ ਤੋਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੋਕਲ ਚਰਚ ਜਾਣ ਲੱਗੇ नहीं जब डॉक्टरों को दिखाया बहुत ਹਾਂਜੀ तो बाबाओं को भी दिखाया इधर ਹਾਂਜੀ उधर? ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ ਵੀ ਗਏ ਸੀ। कितना गए? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਾਬਿਆਂ ਕੋਲ कितने साल भटकते रहे डॉक्टरों के पीछे और बाबाओं के पीछे? ਗਏ 1 ਸਾਲ तक 1 साल हाँ जी। सिर्फ? ਹਾਂਜੀ 1 साल के बाद ही आप बुरा हाल हो गया ਹਾਂਜੀ और फिर वो आप ਇਹ ਮਰਨੇ ਵਾਲਾ ਸੀ ਬਿਲकुल इतना बुरा हाल हो गया था। हाँ क्या जी। क्या हो क्या रहा था उस कब कितनी उम्र थी उस समय उसकी? ਇਸकी ਉਮਰ 6 ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਕੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਹ ਖਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਦੂ ਟੂਣਾ ਮੈਨੂੰ- ਕਰ ਦਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਖਵਾਇਆ ਸੀ ਜੀ। कुछ जादू टोना कर दिया ਹਾਂਜੀ कुख में ही। तब ये जब पैदा हुआ तभी बीमार होने लगा था ये? ਹਾਂਜੀ ਬਸ 10-15 ਦਿਨ ਠੀਕ ਰਿਹਾ ਸੀ। उसके बाद बीमार बीमार। ਹਾਂਜੀ तो आप 1 साल क्यों बोल रहे हो फिर? अगर पैदा होने से ये बीमार हुआ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ क्या हो रहा है? ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਸ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। मतलब इतने साल ये बीमार ही रहा बीमार ही रहा बीमार ही रहा। ਹਾਂਜੀ ट्रीटमेंट पीजीआई तक चला इसका। ਹਾਂਜੀ मुंह टेढ़ा हो जाता था, ਹਾਂਜੀ दौरे पड़ते थे, ਹਾਂਜੀ लास्ट मोमेंट में मरने वाले हालात थे। ਹਾਂਜੀ जब आपको यीशु मसीह की खबर मिली, ਹਾਂਜੀ जब कोई कहीं से समझ नहीं आ रही थी कहाँ से हल होना है, हाँ फिर जी। यीशु का पता चला, ਹਾਂਜੀ फिर यीशु में आप गए। ਹਾਂਜੀ ठीक है, इधर देखो, यीशु में तो ये गए, लेकिन एक ही पास्टर के पास टिक गए। ਹਾਂਜੀ कितने साल टिके रहे? 15 साल जी 15 साल तक टिके रहे एक पास्टर के पास। कुछ हल हो गया ਹਾਂਜੀ लेकिन सारा नहीं हुआ। ਹਾਂਜੀ बोलो, ਹਾਂਜੀ कुछ हल हो गया लेकिन सारा नहीं हुआ। लेकिन बाद में वो काम बढ़ता गया। अब तो इतना खतरनाक दुष्ट आत्मा आने लगा इसके ऊपर कि चीजें तोड़ने लगा, इनको मारने लगा, लोहे की चीजें। सोच कर देखो, इनका बेटा, छोटा सा बेटा, अभी ज्यादा बड़ा नहीं उम्र का, कैसे तुम लास्ट टाइम जब तुम ये मिली कैसे रो रही थी तुम? पापा जी बुरा हाल सी मैं ये कहती पता सी क्या क्या रो रही थी? ये कह रही थी अब कहाँ जाएंगे हम। सोचो, तब मैंने ऐसे कुछ पॉइंट बताए। मैंने कहा ये कुछ भी नहीं है, जो मैं तुम्हें समझाऊंगा वो करना है और हमेशा के लिए आपका बेटा हील हो जाएगा। अभी तो हम ये बड़ा फटाफट समझा रहे हैं, ये भी अच्छे से नहीं बता पा रही सिचुएशन, लेकिन कुल मिलाकर खतरनाक मौत जैसे हालात थे। आपका पति ये हालात देखकर क्या कह रहा था आपको? पापा जी वो भी परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते थे, आए ने जी नहीं, ते- जब लास्ट मोमेंट में आप मिले तो वो भी क्या कह रहे थे? मैं इससे अच्छा तो मैं फिर मर ही जाऊंगा। हाँ जी हुन- सोच लो, हाँ- ये हालात देखकर जब इसके बेटे का तो वो उसने कहा इससे अच्छा मैं जीना ही नहीं है, ऐसे बोल रहा था ना। हाँ जी और ये भी ऐसे थे। देखो परमेश्वर की कितनी सामर्थ्य है। और जानते ये क्यों इनका भला हो गया? सही ज्ञान से। प्रभु में तो ये चले बहुत साल, लेकिन जब तक आपको सही बात समझ नहीं पता परमेश्वर की, सही फेथ, सही रिश्ता, सही से वचन में चलना, जब तक आपको समझ नहीं है तब तक गड़बड़ रहेगी। इसीलिए वो देखो, उसको लहू बहने का रोग है, जा नहीं रहा, जाएगा। अगर आप यहां आ गए, 1 साल चले, 6 महीने चले, लेकिन आप क्या कर रहे हो ना, यहां आकर भी हर हफ्ते आपके लिए, जैसे वचन कहता है, तुम 6 दिन काम करो। किसने ये कहा? बोलो। 6 दिन तुमने क्या करना है? 1 दिन क्या करना तूने? मेरी हजूरी में रहना है, मेरे साथ संगति करनी है, क्योंकि वो तुम्हारे लिए भला है। उससे मेरा प्रभाव आएगा, उससे तुम्हारे ऊपर मेरी छाया रहेगी, तुम मुझ में बने रहोगे, तुम्हारा मन संसार में नहीं जाएगा, तुम्हारा विश्वास कम नहीं होगा, ऐसा परमेश्वर ने कहा है। लेकिन हमने ये वचन सुन लिया, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया, अपनी मर्जी, अपना तरीका। बोलो, प्रॉब्लम ये है कि हम परमेश्वर की आज्ञा को रियल में पकड़ते नहीं। बैठ जाओ, बैठ जाओ। क्या नहीं करते हम? ये जब हर हफ्ते यहां संगति होती है
तुम्हें पता है, चाहे बंदा 200 आए, चाहे बंदा 800 आए, चाहे बंदा 500 आए, खर्चा तो हमारा वही लगेगा। बोलो, वही साउंड लगेगा, वही एलईडी लगेगी, वही तेल बलेगा, वही पंखे चलेंगे, सब कुछ तो हमारा खर्चा तो वही हो रहा है। लेकिन आप उसके लिए कैसे सतर्क हो, आपका उसके लिए ध्यान कैसे है, आप उसे किस मन से लेते हो कि मेरे लिए संगति है, मेरे लिए वो वचन है, मेरी मैं जाना है हजूरी में, आपका उसमें कितना दिल है। बस ये प्रॉब्लम है आपकी। जितने भी यीशु मसीह में चलते हैं वो आत्मा से नहीं भर पाते, आत्मा से नहीं चल पाते, इसीलिए वो हालातों में रहते हैं। इनका हालातों में रहने का कारण समझ की कमी, विश्वास की कमी, रिश्ते की कमी, चलने की कमी, समझने की कमी, प्रैक्टिकल की कमी, वचनों की सही बातों की कमी। जब तक वो सेट नहीं होगी, अभी यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ चल रहे हैं, बड़ी बरकत आई, उन्हें बड़ी ब्लेसिंग्स आई जो हमारे साथ चल रहे हैं। और जिन लोगों को ये बरकत आ रही है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, इसका मतलब वो बात को पकड़ रहे हैं। अगर वो पकड़ रहे हैं, उनकी गवाहियां बन सकती है, उनके काम हो सकते हैं। तो परमेश्वर क्या किसी एक के लिए या सबके लिए? बोलो, परमेश्वर क्या सिर्फ 1-2 जानों के लिए, 10 जानों का काम करना चाहता है, या 500 बंदों में से सिर्फ 10 बंदे या 20 लोगों की गवाही बनाना चाहता है? परमेश्वर का वचन ये है या सबके लिए? तो सबके लिए क्यों नहीं होता? बोलो, कारण क्या है? ढूंढो, समझो, कारण क्या है? कारण वही जो मैं समझा रहा हूं, इसे ठीक करना होगा। जब तक हम शरीर में रहेंगे हमारे लिए खतरा है। खतरा का मतलब हम वो करेंगे नहीं जो खुदा चाहता है, जैसे यहां लिखा है। तो यहां पर और आगे पढ़ोगे, 14 वचन पढ़ो या 13-14 वचन पढ़ो, क्या लिखा है यहां पर, हम इससे क्लैरिटी देंगे ताकि आज हम वो पकड़ें जिसके लिए हम यहां आए हैं। हम अपने मन को फिराएं। क्यों यूहन्ना बपतिस्मा ने लोगों को कहा परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ। मन फिराने का मतलब क्या है? अब उसके राज्य में परमेश्वर क्या चाहता है वो करने के लिए रेडी हो जाओ। जो तुम अपनी मर्जी कर रहे हो उसे छोड़ दो। ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने प्रचार किया था लोगों में। जब लोगों ने पूछा कि हम फिर क्या करें, हम वो टैक्स लेते हैं, तो उसने कहा छोड़ दो। उसने कहा ये काम करते, ये छोड़ दो। कहा या नहीं कहा? जो गलत चीजें थी उसने कहा छोड़ दो, जो परमेश्वर चाहता वो करो, तो वो तुम्हें जीवन देगा, बेस्ट वाला। तुम्हें जीवन चाहिए, तुम्हें बरकत चाहिए, तुम्हें ब्लेसिंग चाहिए, संसार का जीवन छोड़ना होगा, मन फिराना होगा। कितनों को बात समझ आती है? हालेलुया। तुम्हें फैसला लेना होगा, मैं ये करूंगा, प्रभु ने जो कहा मैं करूंगा, मैं अच्छे दिल से करूंगा, मैं अच्छे दिल से चलूंगा। आप एक काम कर लेना, 4 महीने मेरे साथ एक वचन वाचा बांध लो, सारे लोग जो आ जाए, जस्ट 4 महीने। अगर देखो आज का दिन में आपने आना था, ठीक है, सबने आना था, आपने प्रभु की हजूरी को लेना था, आज उसके चरणों में आना था, उसको रिस्पेक्ट देनी थी, उसको पहला स्थान देना था। आज आपने प्रभु को देना था या नहीं देना था? आज आपने यहां आना था ना। तो यही काम सही समय पर कर लेते, सही टाइम से आकर बैठ जाते तो बढ़िया होता। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? बस ये करना है आपने संगति में भी आना, लेकिन उसके सही से आना। बस काम तो इतना ही है, आना भी है लेकिन सही से नहीं आना। प्रॉब्लम ये छोटे छोटे विषय हैं जो आपने ठीक करने हैं, फिर देखना कैसे ग्रेस काम करती है। आपने करना क्या यहां पर, 4 महीने जितने भी लोग यहां आ जाए हैं, आई डोंट नो, कुछ लोग तो अपने मतबल से आए होंगे क्योंकि बड़ी मिनिस्ट्री का अगुआ आया है तो ले हैंड कराते हैं, काम होंगे, उस सिंपल उसके लिए आए हैं। कुछ लोग तो इतना दिमाग लेकर आए होंगे। लेकिन याद रखना, अगर आपको बेस्ट लाइफ चाहिए तो बेस्ट चीजों को पकड़ना होगा, बेस्ट ज्ञान को पकड़ना होगा। अब देखो, 4 महीने अगर आप मेरे साथ हर मीटिंग में 10 से पहले आकर बैठ जाते हो, वचन सुनते हो, जो सुनते हो उसे मानते हो, जो 10 सालों में नहीं ना हुआ, 4 महीनों में जिंदगी पूरी बदल जाएगी आपकी, अगर आप ऐसे कर लिया। कभी घर का एक मेंबर आ गया, बीबी तू चल जा कली, ओ मेरे यार होने आ, मुंडा है कहता, कुड़ी कहती मेरा दिल नहीं करता, ओ बुजुर्ग बेचारी आ गई। जबकि ये नौजवानों के लिए ज्यादा है वचन,
बोलो, ज्यादा काम नेगेटिविटी किनके जीवन में करती है? नौजवानों में, यंग्स के अंदर, या जो शादीशुदा भी यंग्स है उनके अंदर नेगेटिविटी ज्यादा काम करती है। अब प्रॉब्लम ये है, घर के 4 मेंबर एक आ रहा है, 3 नहीं आ रहे। जब ये डिसीजन लोगे आप लोग, जब ये मन बनाओगे, देखो मेरा काम है समझाना, मेरे अंदर आत्मा काम कर रहा है और पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा आपके भले के लिए। भले की चीज नहीं मानोगे तो आपका मन, जबरदस्ती कोई नहीं है। बोलो, जबरदस्ती तो नहीं है ना आपके साथ। ज्ञान तो परमेश्वर आपको दे रहा है, परमेश्वर आपसे बात कर रहा है, उस पर मन फिराना, पश्चाताप करना, अपने आप को परमेश्वर के अधीन रखना। क्यों परमेश्वर ने भजन संहिता 91 की 1 में, सॉरी वहां से वचन पढ़ोगे तो उसने लगा, जो मेरे ठहराए हुए स्थान और स्थान पर बैठा रहेगा और मेरी छाया के नीचे रहेगा वह टिकाना पाएगा। कितनों को बात समझ आती है? ये क्या है? उसके ठहराए हुए स्थान पे बैठना, उसकी छाया के नीचे रहना, ये जो वो बोल रहा है वो करना। बोलो, तो उसने कहा महामारियां आएगी, जितनी मर्जी महामारियां हैं, जितने मर्जी शैतान के अटैक आ जाए, वो तुम्हें छू नहीं पाएंगे। लेकिन मतलब क्या है परमेश्वर का? जो मेरे ठहराए हुए स्थान और मेरी छाया के नीचे रहेगा वह टिकाना पाएगा। टिकाना मतलब प्रोटेक्शन पाएगा, वो सुरक्षा पाएगा। लेकिन वो टिकाना बैठना मतलब क्या है परमेश्वर का? जो मेरे साथ चलेगा। अब तुम जब गवाहियां सुनोगे, जब तुम बाइबल पढ़ोगे, बाइबल में याकूब को पढ़ोगे तो याकूब किसके साथ चला? जब उससे गलती हुई तो उसने पश्चाताप किया, फिर उसने मन बनाया। जब उसने मन बनाया तो मन बनाया जब, तो उसके बाद उसने परमेश्वर के सामने प्रार्थना की कि परमेश्वर जहां मैं जा रहा हूं, मेरी गलती के कारण मुझे अपना परिवार छोड़ना पड़ा है, तू मेरे साथ रहे, मेरे कामों को सफल करना। प्रार्थना करने लगा, मैं आज्ञाकारी करूंगा। जो गुनाह मुझसे हुआ उससे उसने पश्चाताप किया और उसने अपना एक मन बनाया। क्या बनाया उसने? अपना एक, उसने अपने गुनाह से पश्चाताप किया, ठीक है। और जब उसने पश्चाताप किया गुनाह से, उसके बाद याद रखना उसने क्या किया? प्रे की कि परमेश्वर अब मैं वो सब चीजें करूंगा, वो सब बातें करूंगा जो आपके वचन में लिखा है, बस अपना हाथ बनाकर रखना। और उसके बाद जब वो अपने मामा लबान के पास गया, उसने वचन पूरा किया, उसने कोई गुनाह नहीं किया। 14 साल तक वचन पूरा करता रहा, गुनाह नहीं करता रहा, उसके साथ चलता रहा। फिर उसने 14 साल के बाद 6 साल और अपने मामा के साथ एक वाचा बानी परमेश्वर को लेकर, और परमेश्वर ने उसकी वफादारी को देखकर उसने पता क्या कहा था कि मैं सब चीजों का तुम्हें दशमांश दूंगा, जब तू मुझे बढ़ाएगा मैं तेरे साथ चलूंगा। और याकूब को परमेश्वर ने आज, जब तक ये दुनिया है, इज़हाक हो, याकूब हो, बाइबल के वो करैक्टर जो महान करैक्टर्स हैं, उनको हम महान करैक्टर्स क्यों बोलते हैं? हालेलुया, ऊंचा बोलोगे हालेलुया? सब मुंह खोलकर बोलो। हाँ, तो जो महान करैक्टर है बाइबल के, वो महान क्यों है? उनके क्यों करैक्टर्स, उनके जीवन क्यों बाइबल के अंदर लिखे गए? क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रिश्ता रखा, उन्होंने बहुत बड़ा मन बनाया, उन्होंने परमेश्वर को पहला स्थान दिया। अब जब तुम यहां आते हो, जब तुम सही समय नहीं आओगे तो तुम्हें कैसे समझ आएगी वचन की? आधा वचन निकल गया, उसको कैसे जोड़ोगे आप? आज का मैसेज क्या था? आना है। देखो आप, आज मैं बोल रहा था कि आप सबने आना था यहां, ठीक है। ये कैसी बुद्धि है आपके पास? जब आपने आना है तो सही से आओ, पूरा आओ, अधूरा क्यों आना है? जब ने आपने टाइम देना ही आज परमेश्वर को। ये हाजिरी उजरी वाला सिस्टम नहीं है यहाँ कि आप सोचोगे मैं बैठ गया मेरी हाजिरी लग गई, जैसे पहले हम समझते थे। ऐसा कोई ज्ञान नहीं है यहाँ। ज्ञान है जितना सही से पकड़ोगे, जितना सही से मन बनाओगे, जितना अपने अंदर परमेश्वर के पास दर्जा रखोगे, उतना आपका जीवन अच्छा होगा। हालेलुया। जब आपने परमेश्वर को ये दिन देना ही है तो फिर अधूरा नहीं, पूरा दिन अच्छे से देना।
जब तुमने संडे आना है तो तुमने 11 बजे या 12 बजे या 1 बजे क्यों आना है, मुझे ये बता दो बस। जब तुमने आना ही है तो फिर नियम पूरा पकड़ो, फिर अपने आप ग्रेस देखो। ये प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है ये बड़ी अजीब प्रॉब्लम है कलीसिया के अंदर। अदर पास्टर तो रो पड़ते हैं बेचारे कलीसिया से, थक जाते हैं, वो खुद शरीर के बन जाते हैं। लोगों को देख देख गुस्सा आ जाता है उनको बेचारों को, लोगों को देख देख कर बेचारे उनसे कोई हीलिंग ही नहीं होती, उनसे कोई काम ही नहीं होता फिर उनसे, क्योंकि वो डिस्टर्ब रहते हैं कलीसिया से, और कलीसिया डिस्टर्ब करती है बेचारी। कितनों को बात समझ आती है? आप मेरी बात समझ आ रही कि नहीं समझ आ रही? तो ये बात दिमाग में रखना है जो आज आप समझ रहे हो। सब कुछ तैयार है। यीशु मसीह क्यों आया? जब आप प्रकाशित वाक्य के बारे में पढ़ोगे तो वहां पर कम से कम पता नहीं कितनी कलीसियाओं के बारे में लिखा है। पता कितनी कलीसिया? 7 कलीसियाओं के बारे में लिखा है। एक आधी कलीसिया के बारे में समझाता हूं मैं तुम्हें, ठीक है? ये क्यों ऐसे लिखा है? जो प्रेरितों की बुक है वहां पर भी कलीसिया के बारे में बड़ा ज्यादा लिखा है। हाँ, तो यहां पर ये देखो ना, पहली है इप्सुस की कलीसिया, ठीक है? फिर दूसरी है समोरना की कलीसिया, पिरगुन की कलीसिया, थुआतीरा की कलीसिया, सरदीप की कलीसिया। यहां पर परमेश्वर इन कलीसिया को क्या कह रहा है? अगर इन 7 कलीसियों को पढ़ोगे आप तो ये अजीबोगरीब कलीसियाएं थी, अजीबोगरीब इनके मन थे परमेश्वर के साथ। तो परमेश्वर उनके मन को डांट रहा है अपने वचन के द्वारा। चलो थोड़ा बहुत पढ़े, यहां से सीखते हैं थोड़ा सा पढ़कर ताकि हमें समझ आए। सबसे पहले हम अफिसियस के बारे में पढ़ते हैं। इफिसस की कलीसिया के दूत को ये लिख, जो 7 तारे अपने दाहिने हाथ में लिए हुए हैं और सोने की 7 दीवटों के बीच में फिरता है, वह ये कहता है कि मैं तेरे काम और तेरे परिश्रम और तेरे धीरज को जानता हूं, ये भी कि तू बुरे लोगों को देख नहीं सकता, और जो अपने आप को प्रेरित कहते हैं और जो है नहीं उन्हें तू परख कर झूठा पाया। तू धीरज धरता है और मेरे नाम के लिए दुख उठाते उठाते थका नहीं, पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। हालेलुया। यहां एक टीचिंग है कलीसियाओं के लिए, और ये 7 कलीसियों के नाम लेकर जो लिखा गया, इसमें हमारे लिए बड़ा ज्ञान है ताकि हमें समझ आए। क्या हमने जब प्रभु को ग्रहण किया, उसने हमें छुआ, हमारे अंदर प्रभु के प्रति एक प्रेम आया, क्या वो प्रेम हमारे अंदर अभी भी है या बस नाम का है? ऐसे ही लिखा है बाइबल में। और आगे लिखा है, छोड़ दिया इसलिए स्मरण कर कि तू कहां से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा और तो मैं तेरे पास आकर तेरे दीवट को उसके स्थान से हटा दूंगा। पर हां, तुझ में वह बात है कि तू निकुलियंस के कामों से घृणा करता है, जिनसे मैं भी घृणा करता हूं। जिनके कान हो वह सुन ले, आत्मा कलीसिया को क्या कहता है। ऐसे जब हम पढ़ते और भी आगे ये समूरना कलीसिया, तो जो प्रथम और अंत में जो मर गया था और जो अब जीवित हो गया है, वह ये कहता है कि मैं तेरे क्लेश और दरीनता को जानता हूं, और जो लोग अपने आप को यहूदी कहते हैं और है नहीं पर शैतान की सभा है, उनकी निंदा को भी मैं जानता हूं। और जो दुख तुझको झेलने होंगे और उनसे मत डर, क्योंकि देखो शैतान तुम में से कुछ को जेल खाने में डालेगा। तो अभी ये कई बातें हैं, अगर यहां पर पढ़ोगे तो आपके साथ बहुत सारी बातें मैच करेगी, बहुत सारी, आपके जीवन के बारे में, आपके स्वभाव के बारे में, आपके चाल चलन के बारे में। तो यहां परमेश्वर बड़ी डांट से बात करता है कलीसियाओं से। कुछ लोगों के स्वभाव आगे पीछे हो चुके हैं, विश्वास आगे पीछे हो चुके हैं। हालेलुया। पहले बताओ
बाइबल के अंदर 12 साल लहू बहने के रोग वाली बहन चंगी हुई किस पर विश्वास करके? तो उसने किस पर विश्वास किया? यीशु पे किया। इसका क्यों नहीं बंद हुआ लहू? बोलो। बाइबल के अंदर अंधों की आंखें ठीक हुई, आज क्यों नहीं ठीक होती? अच्छे से क्यों नहीं होती? कुछ कुछ की हो जाती है। बाइबल के अंदर लंगड़े चले, आज क्यों नहीं वो हो रहे काम? आज क्यों लंगड़े नहीं चल रहे? क्योंकि उस तरह से उस टाइम की जो दुनिया थी, उस जमाने में टीवी नहीं था, मोबाइल नहीं थे, हॉस्पिटल नहीं थे, इतने ज्यादा धर्म भी नहीं थे उस समय। बोलो, क्या नहीं थे? सिंपल दुनिया थी। जब उनके पास ये ज्ञान आया तो उन्होंने इस सच्चाई को बहुत जबरदस्त विश्वास किया, जबरदस्त तरीके से परमेश्वर के साथ, इसलिए उनके जीवन में बड़े काम हुए। आज भी ये काम हम देख रहे हैं, जो लोग उसके साथ जबरदस्त चल रहे हैं, आज भी हम लोगों को ऊंचा होते देख रहे हैं। हालेलुया। उनको हम ऊंचा होते देख रहे हैं। आज भी हमारे चर्च के अंदर इतनी बड़ी बड़ी टेस्टमनी आ रही है। आज हमने सिरसा ब्रांच की एक गवाही डाली, कितने लोगों ने सुनी? सारी 5-6 मिनट की थी है। आज सुबह हमने एक गवाही अपलोड की अपने चैनल के ऊपर। सारी रात को बच्चों ने उस पर मेहनत की, मीडिया टीम तो मेरे साथ ही थी। तो सोचो, ये साथ रहकर अभी रात को कटिंग वटिंग कर कर मेरे साथ थंबनेल का जोड़कर उसको सब तैयारी करके सुबह डाला गया उसे। आज सिरसा ब्रांच की गवाही को क्यों डाला? क्यों उस पर हमने वर्क किया? क्यों हमने मेहनत की? और क्यों आपके लिए डाला गया? वो बोलो, क्यों डाला गया आपके लिए? आपके विश्वास के लिए, आपके विश्वास को बढ़ाने के लिए। क्योंकि जब तुम वो सुनते कि इतना बड़ा काम किया तो ऑब्वियसली तुम्हारे अंदर विश्वास की मात्रा बढ़ती। बोलो। लेकिन तुमने उसे सुना ही नहीं, चैनल खोला ही नहीं, फोन पकड़ा होगा, इधर उधर कुछ देखा होगा फालतू, लेकिन जो फायदे की चीज थी उसको नहीं देखा। शारीरिक वीडियोस देख ली होगी, संसार की वीडियोस देख ली होगी, उसमें क्या फायदा है? दुनिया की जितनी भी वीडियो डलती है फेसबुक यूट्यूब पर, उससे क्या फायदा होता है बताओ आपको? बोलो, क्या फायदा होता है आपको? आप बताओ, कोई फायदा होता है उससे? लेकिन उसको आपने देखा होगा, बड़े लोगों ने आज सुबह फोन खोला होगा, लेकिन जो फायदे की चीज थी वो नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि शरीर काम कर रहा है, आत्मा आपके अंदर काम नहीं कर रहा। और जब तक आत्मा काम नहीं करेगा आप लॉस में रहोगे, आपके काम रुके रहेंगे। जो चीजें जबरदस्त परमेश्वर ने आपके लिए रखी है, जो वचन में वायदे उसने किए हैं, जो विद प्रूफ। अब देखो वो बहन की गवाही क्या थी, ठीक है? वो लगा सकते हैं, इधर आप लगा सकते हो उसको, जो आज सुबह डाली। हाँ लगाओ, इनको सुनाओ क्या है, ध्यान से सुनो, मैं भी सुनता हूँ। क्या हुआ था? जय मसीह दी पापा जी। जय मसीह की। ऊपर करना पड़ेगा माइक ऐसे। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। कब हुई थी? 4 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ठीक है। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ HIV ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਗੀ। HIV हो गया था 2014-15 ਤੋਂ। ठीक है। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਬਵਾਸੀਰ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਕਰਕੇ। ऐसे रखोगे माइक जैसे मैं रखता हूँ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। फिर अच्छे से सुनेगा सब। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ठीक है। ਤੇ ਪੈਨਕ੍ਰੀਅਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਮਤਲਬ ਬੋਇਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾਣੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਫਰੂਟ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਭ ਬੰਦ ਸੀਗਾ। सब कुछ बंद है। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਓ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਹੋਪ ਲਾਸਟ ਸੀਗੀ, 3 ਗ੍ਰਾਮ ਖੂਨ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। ਤੇ ਇਹ 3 ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਬੇਹੋਸ਼ ਵਾਂਗੂ ਰਹੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਮੈਂ ਬੁਲਾਈ ਜਾਵਾਂ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ठीक है। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਮਿੰਟ ਮਤਲਬ ਇਹ ਡੈਡ ਸੀਗੇ। तो तुम्हें लगा जैसे अब खत्म है? ਹਾਂ ਪੂਰੇ क्योंकि वैसे भी जवाब ही था डॉक्टर से। ਹਾਂਜੀ ਡਾਕਟਰ ਤੋਂ सब कुछ ਜਵਾਬ तो ਸੀ। बंद ही था। 10 ਮਿੰਟ ਬੋਲੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਫਿਰ ਗਈਆਂ ਸੀ। 10 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਮੜਾ ਹੋਏ ਨਾ ਸੈੱਟ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੇ मैं ऐसी जैसे आज आया हूँ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ प्रेयर हुई। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਐ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਸਕਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆ ਨੂੰ।
ਤੇ तुम नहीं आए थे साथ में? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ये ਜੀ, अकेले आए थे? ਇਕੱਲੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ठीक है। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਐਵੇਂ ਸੀਗੇ। ऐसे कुबड़े होकर आए थे? ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੂਨ 3 ਗ੍ਰਾਮ ਸੀ, ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉੱਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਬੰਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ। बॉडी में जान नहीं था, 3 ग्राम खून था, जो ਹਾਂਜੀ जो 12 13 14 ग्राम चाहिए वो 3 ग्राम बंदा तो गिरेगा ना, चला ही नहीं पाएगा, चल ही नहीं पाएगा। ਉਸ ਤੋਂ अच्छा ਬਾਅਦ तुम्हारे दिमाग में ये था कि वहाँ कैसे बैठेगी? ਹਾਂਜੀ फिर ਕਿਉਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟਰਸਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। तेरा प्रभु यीशु पे मन नहीं मनता हाँ था जी। ना, ऐसे होता है संसार के सारे लोगों के साथ, हाँ ऐसे जी। होता है। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਐਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ये ਇਹ सीधे ਐਵੇਂ होके आए। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। हालेलुया। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਮਾਈਲ ਸੀਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਘਰ 1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕੁ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ ਆਟੋ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਪੈਦਲ ਆ ਗਈ। ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਬੈਠਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਬੰਦਾ 1 ਕਿਲੋਮੀटर ਤੁਰ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ और ऐसे ऐसे गया, ਹਾਂਜੀ ਤੇ चला नहीं आता, ऐसे सीधा होकर आया। ਹਾਂਜੀ तूने ये सब चमत्कार जब देखा ਹਾਂਜੀ तू भी आने लगा? ਮੈਂ ਨੈਕਸਟ ਸੰਡੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। देख लो परमेश्वर की पावर। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਵੀ ਕਈ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸੱਚੀ ਦੱਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜੁੜਿਆ ਆਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। हाँ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ आ रहा है। ਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। प्रभु तो ਹਾਂਜੀ हैंड टू हैंड। गुड। ਤੇ तो टीम इसका नंबर लिख लो, इसकी मीटिंग लिख लो। अभी ये गवाही बहुत बड़ी है। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, पैनक्रिया, समझते हो ना पैनक्रिया क्या होती है? उसमें थोड़ा सा भी प्रॉब्लम होती बंदा जी नहीं पाता, तो उसकी पैनक्रिया तो डेड होगी। जब डेड होगी तो डॉक्टरों ने तो सब कुछ बंद कर दिया। छोटा मोटा पानी पूनी पर जी रही थी, कोई फ्रूट्स बाहर की चीज़ें खा नहीं सकती थी, मरने वाले हालात थे। कहता है एक दिन तो ऐसे लगा जैसे मरी गई है। कहता फिर प्रभु पर मेरा तो विश्वास ही नहीं था, ना ही इधर हम आना चाहते थे। लेकिन मम्मी को किसी ने बताया तो वो आई। मैं सोच रहा था वो बैठेगी कैसे, 3 ग्राम इसमें कौन है। कुबड़ी होकर आई थी, ऐसे चलती थी, ऐसी बड़ी मुश्किल से आई। कहता जब आई तो सीधी खड़ी होकर आई। कहता मैं भी हैरान हो गया, कितनी सामर्थ्य है। अभी आपने देखा ना उसकी मम्मी को कितनी अच्छी चंगी भली है। जिसका पैनक्रिया एक बार डेड हो जाता है तो दुनिया में उसका कोई रिप्लेसमेंट भी नहीं है, ट्रांसप्लांट भी नहीं होता वो चीज़। पैनक्रिया का कोई अल्टरनेटिव नहीं है कि उसको ऑपरेट करके राइट कर दो। एक बार वो खराब हो गया, डेड हो गया, तो यही उसके साथ हुआ था। अब अगर नहीं आती, उसकी प्रेयर नहीं होती, प्रभु में नहीं आती और राइट जगह पर नहीं आती, तो उसकी क्या हो जाती, डेथ हो जाती। लेकिन उसको जीवन दे दिया किसने? जब परमेश्वर इसके साथ ये काम कर सकता तो सबके साथ क्यों नहीं कर सकता? उसका लहू क्यों नहीं बंद कर सकता? बोलो। इधर देखो ये गवाहियां बैठी है, इन सब की गवाहियां अभी जो तूने सुननी, इनके जीवन में प्रभु ने काम किया है। प्रॉब्लम हम क्या चीज है, हम मनुष्य क्या चीज है, हम बदलते रहते हैं, अंदर चेंज होते रहते, बदलते रहते हैं। बोलो। जैसे हमने सुना प्रभु का वचन, तो इसका असर आना है तो हमारा कुछ मन बनना है, अच्छा मन बनना है प्रभु के साथ। फिर आपने थोड़ा सा दूर होना है, फिर आपने बदल जाना है। आप ऐसे हो, इसीलिए आपको सही से चलना पड़ेगा ताकि आप पूरा प्रभु के साथ क्या हो जाओ, बदल जाओ। जैसा वो चाहता वो करो, फिर वो आपको आपके घर को सोने चांदी से भर देगा। हालेलुया। क्या भर देगा? मैंने इस संडे एक आदमी की गवाही दी थी जिसने हमारे चर्च में झुमरों की सेवा की। सुनी थी वो गवाही? बोलो, किस किस ने सुनी थी वो गवाही? उसने फ्री लगा दिए हमारे झूमर। क्यों? क्योंकि वो क्रिश्चियन था, क्रिश्चियन है सॉरी, और प्रभु को प्रेम करता है। उसने गरीबी देखी, तुम लोगों ने भी हालात देखे, लेकिन तुम भूल गए कि हम कहां से निकाले गए। तुम जब भूल जाते हो तो बहुत, ये मुझे इतना बुरा लगता है तो परमेश्वर को कैसा लगता होगा वो विषय। लेकिन जब आप शरीर में जितना मर्जी समझा लो, आपको लोगों को समझ नहीं आती आप कहां से निकले थे, किस
सिचुएशन में थे आप जब आप यीशु में आए। तुम भूल जाते हो जल्दी, प्रॉब्लम आपकी ये। लेकिन वो बंदा भूला नहीं कि मैं वेटर था, मैं 200-300 रुपया दिहाड़ी लेता था, घर में गरीबी थी, माँ प्रेयरफुल थी, प्रभु में थी, लेकिन एक टाइम आ गया वो दुनिया से उठाई गई, चले गई। उसके बाद एक सदमा सा उसे लगा कि मेरी माँ चल गई, हमारे लिए प्रेयर करती थी, हमारा घर बचा हुआ था मेरी प्रेयर, माँ की प्रेयर से। हम तो बच्चे हैं, आगे पीछे रहते हैं, अच्छे से प्रभु के साथ नहीं चलते। वो खुद बोलता था हम अच्छे से नहीं चलते। तुम ऐसे सोचते हो अच्छे से नहीं हम चलते? जब तक हम फील नहीं करेंगे ना अपने आप को, हम बढ़ नहीं पाएंगे। जब तक आपको अपनी गलती फील नहीं होगी, आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, कभी उन चीजों पर फतेह नहीं पा पाओगे जिसके लिए आप फतेह पा सकते हो, जिसके लिए आप निश्चय उस चीज के लिए ठहराए गए हो। कितनों को बात समझ देते हो? विजिबल हो उसके लिए आप। हालेलुया। आप जिस चीज के लिए विजिबल हो और जिस चीज के लिए आपको ठहराया गया है वो होना है। कब कब होना है? अब कब फतेह पाओगे? कब हालात खत्म हो जाएंगे? जब उस बंदे ने ये फील किया, हमारी माँ प्रेयरफुल थी, वो खुदा को बड़ा दर्जा देती थी, खुदा के साथ चलती थी, हमारा पापा भी खुदा के साथ चलता था। हम बच्चे हैं लेकिन विश्वास करते थे, किसी और चीज पर नहीं करते थे। प्रेयर करते थे, खुश जितनी करते थे, संगति में भी चले जाते थे, लेकिन उस तरफ मन नहीं था, उस तरफ रिश्ता नहीं था जैसे होना चाहिए। हालेलुया। मैंने कहा हम इंसान ऐसे बदलते हैं, ऐसे हमारा जो अंदर सिस्टम है वो गड़बड़ है। अगर ये एक बार परमेश्वर के साथ चलता गया, ये बढ़ता जाएगा, परमेश्वर के साथ बढ़ता जाएगा। एक बार आपके अंदर व्यभिचार के विचार आ गए, कुंवारी लड़कियों के अंदर किसी के प्रति विचार आ गए, एक बार आगे मान लो एक बार आपने वो ध्यान दे दिया उस व्यभिचार की सोचों पर, कुछ रिश्ता बनाना करना शुरू कर दिया। अगर आपने एक बार कर लिया ना तो शैतान है आपको बढ़ाता जाएगा, उसमें बढ़ाता जाएगा। आप कितनी भी कोशिश करोगे वापस आ जाएंगे, आप आ नहीं पाओगे। कितनों को बात समझ आती? ये गड़बड़ चीज है, जीवन ही ऐसी चीज है। हालेलुया। इसीलिए ये जो समझाया जा रहा है आपके फायदे की चीज है, इसीलिए जो मैं समझा रहा हूं वो बड़ा लाभ है। आप जानते हो जब आप किसी से छोटी छोटी चीजों से गुस्सा करते हो, वो छोटी छोटी चीजों से आपके अंदर वो स्वभाव बन जाता है गुस्से वाला। आप छोटी छोटी चीजों से बुरा बनाते हो, फिर वो उस चीज में आपका मन बढ़ता जाता है, आप निकी निकी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हो। अगर आपने ऐसा स्वभाव पकड़ लिया कि कोई कुछ भी कहे, कितनी भी बातें कहे, मुझे इस पर ध्यान नहीं देना, अगर आप इस चीज में बढ़ते गए तो चाहे कोई गालियां ना गाले, आपको कोई परवाह नहीं होगी। आपका जीवन ही ऐसी चीज है। कितनों को बात समझ आती है? आपका जीवन ऐसी चीज है। तो इसीलिए वचन जो कहता है वो जीवन है, जो परमेश्वर के साथ करना वो जीवन है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन वो लड़के ने पश्चाताप किया जब माँ चलेगी जिसे प्यार करता था, उसका कहना था कि मेरे ऊपर ऐसे लगा जैसे कोई ग्रेस आ गई है माँ की। कहता हूँ उस दिन से मैं प्रेयरफुल होने लगा, उस दिन से लगातार चर्च जाने लगा, फिर वेटरों का काम करने लगा। और वहां से किसी ने कहा तू पढ़ तो नहीं पाया ज़्यादा, +2 पढ़ा है तो तू एक काम कर, अगर यही काम करना है तो इसी लाइन में होटल मैनेजमेंट होती वो कर ले। पैसे पूसे पकड़ कर जुगाड़ जुगूड़ कर होटल मैनेजमेंट करके आया, और जैसे आया होटल मैनेजमेंट की डिग्री थी जिससे उसके मैनेजर की जॉब मिल गई रिजॉर्ट में। और जैसे रिजॉर्ट में जॉब करने लगा, एक दिन प्रभु ने उसे छुआ, उसको कहा उसकी 8,000 सैलरी सी, 3,000 पेट्रोल में चल जाता था, 5,000 उसके पास बचता था। 2014 की बात है, सारी सैलरी बोने लगा पास्टर को। सारी कर सकता है कोई ऐसा? प्रभु की आवाज सी आई, उससे सारी सैलरी बो। और जैसे वो सारी सैलरी बोने लगा तो परमेश्वर उसको कहीं ना कहीं खर्चा पानी दे रहा था, क्योंकि वो मैनेजर था, तो इधर उधर से टिप शिप से इधर उधर से पैसे आई जाते हैं कुछ ना कुछ मैनेजर को। कितनों को बात समझ आती है? प्रभु गुजारा कर रहा था। 3 साल बोता गया, विश्वास से बोता गया, प्रेयर में रहा, प्रभु के साथ चलता रहा। अब पूरा तगड़ा मन बना लिया है, बुराई से दूर हो गया, गलत बातों से दूर हो गया, उससे पहला दर्जा देने लगा। 3 साल जब लगातार बना रहा, वचन पूरा करता रहा, अपनी सैलरी बोता गया, पूरी बोता गया। एकदम से एक दिन उसका रास्ता खुलता है। जिस रिजॉर्ट में था उसका वो जो डिकोर वाला बंदा था उससे झगड़ा हो जाता है, तो उसको अब डिकोर का बंदा चाहिए था। तो इसको नॉलेज थी क्योंकि ये मैनेजर है तो सारी चीजें जानता है। उस मालिक ने कहा तू डाल ले डिकोर का सामान। कमेटी उठाई, इधर उधर से पैसा पकड़ा, कहता पहले ही साल मुझे 15 लाख आया 1 साल का। सोच कर देखो, बोए हुए 20 का फल।
उसके बाद ऐसे रास्ते खुल रहे, ऐसे रास्ते खुल रहे। कहता एक बटाला शहर का सबसे बड़ा रिजॉर्ट था 4 एकड़ का, जिसका बड़ा नाम था, बहुत पावरफुल रिजॉर्ट था। तो उसको बड़े सारे लीज पर लेना चाहते थे, लेकिन वो मालिक मुझे देना चाहता। वो मेरे पीछे आ रहा कि तू ले, क्योंकि परमेश्वर काम कर रहा था और मैं ले नहीं रहा था। लेकिन वो खुद कह रहा, और 85 लाख में डील होती है आज से कितने साल पहले, शायद 12-13 साल पहले, उस रिजॉर्ट की लीज पर लेने की। कहता फिर मैंने उनको जो पैसा देना था एडवांस नहीं दिया, जो मेरे पास था। कम से कम मेरे पास कहता उस समय 26 लाख था, लेकिन उसका मैंने सारा डिकोर खरीदा, जो रिजॉर्ट को डेकोरेट करते ना जबरदस्त, वो मैंने 36 लाख का करना था अंदर। कहता पहले साल ही मुझे 1 करोड़ इनकम आई, पहले साल। अब कौन रास्ते खोल रहा है? एक दिहाड़ीदार बंदे के लिए। अब जानते हैं वो कितना पैसा कमा रहा है? अभी उसने 10 करोड़ की जगह ली है जिसकी कीमत 10 करोड़ है। अब उसके पास 3-4 रिजॉर्ट है, अपना भी रिजॉर्ट बनने वाला है। ये कैसे हो गया? एक आम इंसान के साथ कैसे हो गया? एक दिहाड़ीदार के कैसे हो? सोचो ना पहले, आप आते कैसे यहाँ? आप भूले क्यों हो? आपके साथ शुरुआत में क्या किया? आपके साथ भलाई क्या की गई? उसके बदले आपके अंदर रिश्ता क्या, दर्जा क्या है? आप कैसे मन बना रहे हो, कैसे आ रहे हो? आपके काम होंगे तो होंगे, उससे परमेश्वर का क्या मतलब है? बोलो। आपके 100 काम है, उससे कोई लेना देना नहीं। उसको लेना देना है उस मन से जो परमेश्वर के साथ होना चाहिए। हालेलुया। वो प्रैक्टिकल जीवन जो उसे दर्शाता है कि मुझे तुम, मेरे अंदर प्रथम स्थान है तुम्हारे लिए, ये दर्शाता है प्रैक्टिकल जीवन। वो ये देखता है। वो आप अपने मतबली अपनी चीजें दुनियादारी इधर उधर जा रहे हो, अपने हिसाब से चल रहे हो, तो कहता जाओ ठीक है, तुम्हारा मन, हालात तो बढ़ते जाएंगे, एक्टिविटी काम करती जाएगी, तुम्हें दबाती जाएगी, तुम्हें और कमजोर करती जाएगी, नेगेटिविटी और मुझसे दूर करती जाएगी। अगवा तुम्हें समझाएगा, तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम्हारा मन उसकी बातों से खराब होगा। जब अगुआ तुम्हें डांटेगा, समझाएगा, ये चीजें तुम्हें समझ नहीं आएगी। कोई नेगेटिविटी दबा रही होती है, नेगेटिविटी काम कर रही होती है। कितने को बात समझ आती? जब नेगेटिविटी आपको दबा रही होती है, आपके दिमाग में काम कर रही होती है, तो बाइबल में लिखा अच्छी चीज समझ नहीं आएगी। अगर दाऊद को परमेश्वर ने उस समय का, उस जमाने का सबसे पावरफुल राजा बना दिया, एक गरीब भेड़ बकरियां चराने वाले को, एक यूसुफ भेड़ बकरियां चराने वाले को मिस्र का क्या बना दिया? प्रधानमंत्री। वो सामर्थ्य है, वो कुछ भी कर सकता है। बोलो। लेकिन दर्जा चाहिए उसका तुम्हारे अंदर, फर्स्ट दर्जा, फर्स्ट प्रायोरिटी, सबसे पहला स्थान, क्योंकि वही परमेश्वर। उसके बिना कुछ नहीं होना है। आप कितना भी दौड़ लो, कितना भी कुछ कर लो, कितने भी हाथ पांव मार लो, कुछ सफलता नहीं आने, फिसलते जाएंगी, चीजें खराब होती जाएंगी। वही चीजें आप परमेश्वर के साथ करोगे तो आप फलवंत होते जाओगे यीशु मसीह के नाम से। क्या होते जाओगे? अपनी बुद्धि से, अपने तरीके से जाओ, लगाओ जोर जितना लगाना है, लगाते जाओ, मारते रहो हाथ, इधर उधर जो करना करते जाओ, कुछ खास नहीं होना है। बोलो। लेकिन वही काम जब परमेश्वर के साथ करोगे, उसको साथ लेकर करोगे, उसको पहला स्थान दोगे। वो जानते हैं, वो बंदा जब आया, प्रभु का नाम उसने सुना, हमारी चर्च का मेंबर नहीं था, प्रभु के घर में आते उसके अंदर डर आ रहा है, ये तो बजा रहा है प्रभु के लिए। जैसे दाऊद के टाइम में लोग डफ बांसुरी लेकर उसकी आराधना करते थे, ये तो बजा रहा है ना उसकी आराधना के लिए। लेकिन वो खड़ा होते डर गया, प्रभु का घर है। प्रभु कहता, मैं जब खड़ा हो जाता ना प्रभु के भवन में आकर, मुझे ऐसा डर सा लगने लगता, मैं ऐसे पैसे बोलूंगा मुझे चाहिए इतने? कहता नहीं नहीं नहीं, मैं तो सेवा करूंगा। मुझे बता रहा था, उसका इधर रिश्तेदार है जो उसको लेकर आया था इधर, हमने तो मूल्य लेने थे, उसने उसे ऐसे लगा दिए, लाखों रुपए की चीज लगा दी। वो बता रहा था कि इसने कम से कम 50 पास्टरों को साउंड लेकर दिया उस बंदे ने। सोच कर देखो कितना बड़ा मन है और कितनी पेन है परमेश्वर के काम की, और उसको दे कितना रहा है परमेश्वर। जिसने उसको सब कुछ दिया है उसमें से ही वो दे रहा है। वो तुम्हें भी दे सकता है, तुम्हें भी ऐसा करवा सकता है। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर ये दर्जा है? आज मैं आया हूं, फिर मैं 1-1.5 महीने बाद आऊंगा, तुम यहां कैसे आओगे ये तुम्हारे ऊपर है। तुम जब मैं आता हूं तुम आ जाते हो प्रेयर करवाने के लिए, लेकिन बाकी दिन परमेश्वर यहां की हजूरी है या नहीं है? बोलो। ये परमेश्वर का भवन तुम्हारे लिए खोला गया है या नहीं खोला गया है?
यहाँ परमेश्वर का वास है या नहीं वास है, वो तुम्हारी ऑनेस्टी को देखेगा, वो तुम्हारे मन को देखेगा और तुम्हारे सारे रास्तों को खोल देगा यीशु नाम से। लेकिन डिसीजन तुम्हें लेना होगा, वो तुम्हें जबरदस्ती तुम्हारे साथ कुछ नहीं करेगा, मन तुम्हें बनाना होगा, पश्चाताप तुम्हें करना होगा, प्रैक्टिकल से उसके सामने अपने आप को तुम्हें रखना होगा। कितनों को बात समझ आती है? वो इतना शक्तिशाली है। अब तुम रेडी हो ये गवाहियां सुनने के लिए? बस मेरा प्रचार फाइनल है, अब इससे आगे मैंने नहीं जाना, और अब इसी में तुमने पकड़नी है बात को और आगे बढ़ना है, और आज डिसीजन लेना है, फैसला लेना है और जाओ। उस बहन की गवाही तो मैं अगली बार दूंगा जिसको लहू बहने का रोग है, लेकिन जब मैं अगली बार आऊंगा, तुम्हारा काम सिर्फ ये नहीं है कि तुम बस आओ, एक बंद जन आ गया घर से, दो आगे मैं आ गया, प्रेयर करा ली, फोटो ले आए, ये ले आए, पापा जी आ, मम्मी आ, डैडी आ दे आ मेरा पति आ दे, आ मेरा मुंडा दे, कुड़ी आ, भी कर दो प्रे। कितने ने करे ही नहीं, आए नहीं उन्होंने का मन नहीं, ता नहीं आए, चलो ठीक है, फिर प्रे होगी, चलिए करन। ये दिमाग है। बोलो, ऐसे चाव होना चाहिए जैसे आज कुछ सबसे बड़ी पदवी पर आप बैठ रहे हो, जैसे कोई बड़ी कुर्सी पर बैठ रहे हो, ऐसा चाव होना चाहिए प्रभु के साथ, ऐसी संगति में ऐसे दिल होना चाहिए हमारे अंदर, ऐसे दौड़ते आओ, उठते ही हो आज मेरे प्रभु की ऐसे जब मन आया ना, तब तुम्हारे जीवन बदलेंगे, तब समझ लेना आत्मा काम कर रहा है आपके अंदर। उठते ही, कल सोते ही, सैटरडे जैसे संडे संगति है, सैटरडे सोते प्रभु की बातें याद आ रही है, सुबह उसका वचन होगा, सुबह वर्शिप होगी, मैं गाऊंगा, उसकी आराधना करूंगा, उसको खुश करूंगा, ऐसे प्रार्थना करके सो रहे हो, सुबह उठते ही उसकी और ध्यान है। इधर क्या होता है? सुबह उठते ही चिंता, उठते ही इधर दिमाग, उठते हैं हालात, उठते हैं फलाना कम बिगड़ा ही, उठते हैं ये चीज, वो चीज, ये चीज। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि उस लेवल में आत्मिक जिंदगी काम नहीं कर रही। ये मेजर प्रॉब्लम है क्रिश्चियनिटी में, लोगों के अंदर, जो लोग हालातों में हैं। और यहाँ एक ग्रेस है जो तुम्हें बदल सकती है, तुम्हें बढ़ा सकती है, तुम्हारे जीवन को बड़ा पावरफुल बना सकती है, तुम्हारे घर को बड़ा बना सकती है, तुम्हारे घर में वो शांति, वो बरकत, वो चीजें जो तुम तरस रहे हो, जो तुम सोच रहे हो, वो सारी आ सकती है। कितनों को बात समझ आती है? लेकिन आज वो डिसीजन लेना होगा और अगली बार अपना विश्वास खुदा को दिखाना होगा, मुझे नहीं। यहां कौन तुम्हारे विश्वास को देखेगा अगली बार? संडे खुदा देखेगा। फल किसने देना है? मेरी प्रार्थनाओं से परमेश्वर ने देना, तुम्हारा मन देखकर। हालेलुया। नहीं तो इतने सालों से तुम प्रार्थना करवा रहे थे सेवकों से, रिजल्ट नहीं आया। यहां कितने लोगों के रिजल्ट आ गए हमारे पास आकर, अब कितने लोगों के और रिजल्ट आएंगे। तुम्हारा काम सिर्फ खुद का नहीं आना, सारी फैमिली को लेकर आना, और तुम्हारा एक काम और है, उसके राज की खुशखबरी को बुलाना। ऐसा उसने कहा है, तुम्हें उसके राज की खुशखबरी को दुनिया को देना है। जब तुम्हारे अंदर उस खुशखबरी का ज्ञान बैठा होगा, जब तुम्हारे अंदर उस खुशखबरी का अच्छे से, कितनों को बात समझ आती है, बैठा होगा तुम्हारे अंदर ये मन, तभी तो तुम उसको दे पाओगे दूसरों को, और इसका भी लाभ ले पाओगे, खुशखबरी का लाभ। कितने लोगों को बचा, कितना धन तुमने स्वर्ग पर इकट्ठा किया सुसमाचार देकर, उसको स्वर्ग पर धन इकट्ठा करना कहते हैं। हालेलुया। कितना धन इकट्ठा किया आपने सुसमाचार देकर, राइट प्लेस पर उन्हें यहां लेकर आकर, ताकि वो राइट बढ़ते जाए। हालेलुया। मेरा विश्वास है कि आज जितना मैंने ज्ञान दिया है, इसका फल तुम्हारी जिंदगियों में आ चुका है। यीशु मसीह के नाम। खुदा तुम्हें छू चुका है, खुदा तुम्हारी जिंदगियों में काम कर चुका है। अब आंखें बंद करो, हम बीज बोएंगे, बीज बोकर हम अपने कंट्रीब्यूशन करेंगे आज के खर्चे के लिए, ताकि हम ये बीज बोकर परमेश्वर के काम में, उसकी चीज़ों में अपने मन को खोलें परमेश्वर के लिए, ताकि खुदा आज हमारे पैसों को, अपने हाथों को और आपके बीजों को छुए और आपको बड़ी बरकत दे यीशु नाम से। हालेलुया। तुम चुने गए हो ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। परमेश्वर ने तुम्हें चुना है सिर्फ ऊंचा करने के लिए, ब्लेस करने के लिए, तुम्हारी जिंदगियों को ऊंचा करने के लिए। लेकिन ये काम होंगे जो मैंने सिखाया उससे। तुम बड़ी गवाहियों के साथ खड़े होंगे, जो परमेश्वर ने आज तुमसे बात की, उसे पकड़ने से, उसकी और मन फिराने से आज तुम्हारी जिंदगियां बड़ी होंगी, बड़ी।
हालेलुया।